अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस कंफर्म करते हैं मुझे वॉइस क्लियर है कि नहीं। वैसे तो क्लियर होगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी मुझे एक बार कंफर्म कर दें आप लोग। और स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी आज, ठीक है। अब स्क्रीन शेयरिंग जब मैं करूँगा तो बता दूँगा आप लोगों को, लेकिन आज नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रोजेक्शन क्लास भी होगी और अब स्क्रीन शेयरिंग भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ये करो, हाँ से करो, शेयर, ठीक है। अब कैमरा ऑन करो और इसको टेबल को मांगो अपनी तरफ और कैमरे को मेरी तरफ रख के सेट कर दो। इस तरह से भी करना है। अच्छा भाई, करते हैं शुरू। माइक ऑन देना बस, माइक ऑन है तो ख्याल रखना बस, ठीक है। जो किसी अकेले अकेले बस। अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग हैं इसको सब, बाकी कौन और कौन था और कौन था? यार टाइमिंग गलत तो नहीं है ये? टाइमिंग का मसला क्यों हो रहा है सबको? 30 लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब फ्री, जॉबलेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जॉबलेस हो गए हैं। अच्छा कैमरा ऑन, वो भाई कौन है ना? अच्छा, ऑनलाइन सेशन वाले जितने ही बैठे हुए हैं बस 2 मिनट रुक जाए, कैमरा ऑन कर रहे हैं तभी जो है हमारे, तो फिर आप लोगों को स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों की आज कोई भी नहीं होगी। स्क्रीन शेयरिंग के सारे मामले हम कल लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अभी कुछ बातें करनी बहुत ज़रूरी, वो करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। ओके, अच्छा अभी आप क्या करें, 2 आप लोग होगा, तीसरा कौन था? वो नहीं आई आज। टाइमिंग का इशू है, नहीं आई आज। नेट की वजह से मैंने कल क्लास नहीं ली यार। नेट कसम से हम लोग कहाँ रह रहे हैं यार, समझ से बाहर है यार। भाई कैमरा करो, मैं स्टार्ट करूँगा। कैमरा ऑन करके अपने सब सेट करो, वाइट पेपर शेयर करो, कहीं एडजस्ट कर लो इसको। अच्छा दे रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लें मिस। हम इसमें यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, पॉसिबल है तो। हवा देखिए आ रही है, बस हवा जहाँ पे वहाँ बैठ जाइएगा। कि हम भी, मैंने भी एंट्री जब वो जुम्मे की वजह से मैं भी लेट हो गया, और बस हवा देख लीजिएगा आ रही है ना, पक्का ना? वैसे तो कूलिंग स्टार्ट में कर दी है, बाकी लेट्स सी जिस तरह सेट हो रहा कर दो। लेकिन यार ये तुरंत टेल पीछे को नज़र नहीं आएगी, बोर्ड नज़र नहीं आएगा, तो टेल पीछे कर लो बस, आराम से ऑफ नहीं कर देना। अच्छा देखें, आज की क्लास के अंदर हमने स्टार्टिंग ही लेनी है। वो लेनी किस चीज़ की है? हमने डिजिटल मार्केटिंग के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 7 डेज हमने कोर्स रखा। वो किस लिए रखा? 7 डेज का कोर्स हमने सिर्फ इसलिए रखा कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह के हैं जिनको प्रॉब्लम बेसिकली ये हो रही थी 2244 ऑफिस वाला ना, वही सेम है। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हो रही थी कि आपके पास जितने स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हैं उनको सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आ रही होती है तो फैसला वो ये नहीं कर पा रहे होते कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी है, फिर क्यों करनी है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मार्केट में हैं, मार्केट में इस दुनिया में है जो कि कोशिश कर चुके हैं मगर कोशिश करने के बाद भी वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। मसला कुछ नहीं है, देखिए मसरूफियात सबके साथ हैं। कुछ लोग दो तीन जगहों पे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो है वो सिलसिला जो है वो अर्निंग का स्टार्ट नहीं हो पा रहा। कुछ लोग बनो काबिल हो जाएंगे, काबिल नहीं बन पा रहे। ये देखो जरा यार, कसम से ये बनो काबिल भी जा रही है, जेडीसी में भी जा रही है, सजानी रह गया बस। कोई पकड़ लीजिएगा आप। अच्छा खैर, इस तरह देखें, मैं क्लियर कर दूं इंपॉर्टेंट बातें। देखें, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से क्लास जो रखी गई 7 डेज के वाले से, उसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ आपके लिए समझाना सिर्फ यही है कि आप ये वाली बात समझने की कोशिश करें कि आपने ये कोर्स करना क्यों है। क्योंकि 7 दिन के अंदर ना मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, ना 7 दिन में आप डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर्ली सीखने वाले हैं, और ना 7 दिन में ये काम कवर अप हो सकता है। बस मुझे बताना सिर्फ आपको ये है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। और मुझे जुलाई चल रहा है, अगस्त आ गया, जुलाई चल रहा है, अगस्त आ गया, जुलाई चल रहा है ना अभी। जब मुझे ये जुलाई खत्म होने साल हो जाएगा साकी पब्लिक छोड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे ये कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके पास है क्या, आप ये पूरी बात समझ लें कम्प्लीटली, ताकि आपको टोटली अवेयरनेस मिल जाए। जब प्रॉपर्ली अवेयरनेस कम्प्लीटली आपको मिल जाएगी तो आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपने फिर क्या करना है। ताकि बात करना यार, बाहर जाके कर लो, ऑन कर लेना, सब कुछ देखना पड़ेगा क्या करना है, ठीक है। अब स्टार्ट लेते हैं। देखें, डिजिटल मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है, पहले आप ये क्लियर कर लें। अगर तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो करना है,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर आपने करना है तो आपने पहले ये वाली बात क्लियर करनी है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों है। अगर डिजिटल मार्केटिंग आप नहीं करते तो क्या दुनिया में कोई और जॉब बची नहीं करने के लिए आपके पास बेशुमार जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, आप और जॉब्स ऑलरेडी कर रखे होंगे या फिर आप कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बाद आने के लिए जहन में सिर्फ एक ही बात आ रही होती है, क्या कि आपने क्या करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। या फ्रीलांसिंग की बात यहाँ पे आ रही होती है तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात जहन में सीखे रखनी है, फ्रीलांसिंग करने का मतलब क्या है, एक ऐसा काम जो अपने घर में बैठ के आप कर सकें, या फिर अगर आप आगे जाके कोई ऑफिस अफोर्ड कर सकें तो आप ऑफिस लें, चाहे वो अपने घर में एक रूम में डालें या घर से निकलने के बाद कोई ऑफिस ले लें या फिर कोई एक अपार्टमेंट ले लें, कोई भी जगह इस तरह की ले लें यहाँ पे सुकून से बैठें और आप नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइंट के लिए काम कर सकें। अब प्रॉब्लम देखें यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये आती है जब डिजिटल मार्केटिंग की बात की जा रही होती है, फ्रीलांसिंग की बात हम कर रहे होते हैं, तो हम जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली यहाँ पे कर रहे होते हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमें समझ में ये नहीं आती बात कि हम सीखें क्या। अब फ्रीलांसिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, इसमें आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप नाम सुन रखा हो, हम फाइवर की बात कर रहे होते हैं, अपवर की बात कर रहे होते हैं, राइट। इससे निकल के हम गुरु की बात करें, उसके बाद फ्रीलांसर्स की बात करें, तो ये सारे प्लेटफॉर्म वो हैं जिससे फ्रीलांसिंग करवाई जा रही है, फ्रीलांसिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरे फ्रीलांसिंग सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप बैठ के मुंह देखते रहेंगे। आप लोग टीचर्स हैं, अगर आप यहाँ पे टीचर्स हैं तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो टीचिंग आप लोग फिजिकली जाके कर रखे हैं वही टीचिंग आप क्या कर सकते हैं, वही टीचिंग आप कंप्लीटली कर सकते हैं। किस तरह से, आप वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगी सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें ऐसे ही होंगी जब आपको पूरी बात समझ में आइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी अगर बात करूँ आपसे तो पिछले ही साल मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी छोड़ा, मैंने अपना स्कूल भी छोड़ा, और ये बात अपने स्टूडेंट से, स्कूल के बच्चों से, कोचिंग के बच्चों से कहता आ रहा था मैं छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ने के अंदर भी 4 साल लगे, 3 से 4 साल प्रॉपर्ली लगे फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने के बाद कि मैं सब कुछ छोड़ूं और किसी एक तरफ हो जाऊं। कि मल्टीपल जगह पे मैंने हाथ फंसाए हुए थे। आईटी के रिगार्डिंग सर्विसेज मैं दे रहा था, टेक्निकल सपोर्ट में स्कूल कॉलेज वगैरह मैं दे रहा था, स्कूल में टीचिंग मैं कर रहा था, कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ रहा था, ओ लेवल के बच्चों को मैं पढ़ाया था, मैट्रिक के बच्चों को मैं पढ़ाया था, इंटर के बच्चों को मैं पढ़ाया था। ये पूरी जगह फंसा हुआ था बुरे तरीके से मैं, और ये काम करने के लिए बस कोई टाइम फिक्सड नहीं था, 24 घंटे ही बिजी था मैं। कोई बच्चों के घर में मैं रात भर 1 बजे निकल के आ रहा हूँ, बच्चे घर वाले बोलते भाई कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं तुम्हें 1 बजे घर से निकालते हैं। मैंने कहा दुनिया में लोग हैं इज्जत करने वाले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो आज भी इज्जत कर रहे होते हैं। तो बस सिर्फ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर, पूरी चीज़ों के अंदर इस तरह चीज़ें हैं कि आप जब खुद को इतना फंसा के रखोगे ना तो होगा सिर्फ क्या, पैसे तो आ रखे होंगे, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम करेगी क्या, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि यार आखिर इन सब चीज़ों में से मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या है। और इस सारी चीज़ें करने के बाद मैं अपने लिए ऐसे कौन सोल्यूशन निकाल लूँ, इस सोल्यूशन निकालने के बाद मैं क्या कर सकूँ भाई, किसी एक तरफ हो जाऊँ और एक तरफ होने के बाद मुझे सुकून मिल जाए। अभी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है, यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं, जॉब करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हाउस वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, जितने यहाँ बैठे हुए हैं। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये वाली आ रही होती है कि आप सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं। तो फैसला लेने के लिए भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाली बात समझें कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है, पत्थर पर लकीर नहीं कि आप सिर्फ यही करें, आप इससे क्रॉस भी कर सकते हैं भाई, ये डिजिटल मार्केटिंग ही जरूरी नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो क्लियर हो जाए ना अगर आपको बात, तो आप यकीन करें इसी दुनिया के अंदर लोग डाटा एंट्री का भी काम कर रहे हैं, हमने सुन रखा होगा, और डाटा एंट्री का भी अच्छा काम करें, लेकिन मैं और मेजोरिटी लोग रेकमेंडेशन इसलिए नहीं दे रहे होते, तभी देखना, ऐसा देखना प्लीज, रेकमेंडेशन इसलिए नहीं दे रहे होते आपको, तो उसमें प्रॉब्लम ये बनती है कि अगर आप क्या कहते हैं डाटा एंट्री की अगर आप बात करते हैं, डाटा एंट्री में इशू ये बनता है आपका कि आपके पास डाटा एंट्री का भी लोग काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री का भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डाटा एंट्री का काम मार्केट में इतना है कि फिर आप निकाल नहीं पाते। सीरियसली काम डाटा एंट्री का इतना है कि आपको आइडिया नहीं कि वो काम आपको मिल ही नहीं रहा होता, और जिन लोगों को सेटअप कर लिया होता है वही सेटअप भी प्रॉपर्ली चल रहे होते हैं, उनको वहाँ पे काम मिल रहा होता है, वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो किसी का अप्रोच ही नहीं करते। अगर मैं एक काम किसी से करवा रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं काम किसी और से करवाऊँ जो मेरा काम प्रॉपर्ली चल रहा है, सेम पैकेज में चल रहा है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अभी आपने अगर देखा हो लोगों को या आप लोगों से किसी कम्युनिकेशन रहा हो तो हर दूसरा बंदा ना पहली बात ये बोलता, सर अमजद काइंडली डाटा एंट्री जो काम हो तो बता दिएगा। अब मैं उनसे कहता हूँ यार मैं कहाँ से ला के दूँ, आप फाइवर को एक्सप्लोर करो, आप अपवर को एक्सप्लोर करो। अब उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि किसी दुकान पे जाना है, कुछ चीज़ बाय करके लेके आया नहीं है, ये नहीं है। आपको फाइवर पे मूव करना है, अपवर के मूव करना है, पीपल पर आर पे जाना है, गुरु पे जाना है, फ्रीलांसर पे जाना है। इन तमाम प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद क्या करना है, एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात कर लें तो लोगों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम बहुत मिलता है, इनकार नहीं है, वाकई इतना मिलता है कि फिर वो काम आपको जब लेने के लिए जाते हैं ना, कॉम्पिटिशन इतना टफेस्ट होता है, आपको काम मिल नहीं पाता। फिर क्या करें, देखो फिर इतनी सी बातें बड़ा मुश्किल है, शॉर्टलिस्ट करो खुद को। आप अगर आप खुद को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आपने क्या रहना, परेशान रहना है। मैं इतने ज़्यादा आप लोग को जो घुमा रहा हूँ
कंफ्यूज कर रहा हूँ, बस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सारी बातें ऐसी हैं जो एक टीचर होने के नाते मैं सुन रहा होता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी आपस में ये वाली बातें करते ही होंगे। अब बात आती है लोगो डिजाइनिंग की। जी वो लोगो डिजाइनिंग पे काम करना है, तो लोगो डिजाइनिंग की फील्ड किस तरफ आ गई? ग्राफिक्स के अंदर आ गई। अब ग्राफिक्स के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं इसके लिए? इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। ये दो नामी गिरामी है, लेकिन ये दो नामी गिरामी सिर्फ नहीं है। कैनवा हो गया, फिग्मा भी हो गया, और क्या हो गया? ठीक है, अब ये जितने भी नाम आप लोगों ने लिए कुछ सही है कुछ गलत है, ठीक है ना। अब सही की बात करेंगे, मैं किसी को गलत करार यहाँ पे नहीं दूंगा, बस मैं नाम सही कर दूं। कौन सी करेक्शन है? फोटोशॉप। पहली बात, एक रॉन्ग डायरेक्शन है आपके लोगों की तरफ जाने के लिए। बना सकते हैं, बनता है, बन तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लोग बना रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी लोग बना रहे होते हैं। तो कोई बंदा अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बैठ कर लोगो बनाएगा तो मेरी नजर में तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, आप काम कर रहे हो और काम करके निकाल रहे हो, दे रहे हो, लेकिन राइट डायरेक्शन कौन सी है कि वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है? आपने इलस्ट्रेटर यूज करना है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल के लिए जब आप इलस्ट्रेटर यूज करते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे एक इलस्ट्रेटर चलता है और एक और नाम चलता है कॉर्ल ड्रॉ, और एक और सॉफ्टवेयर है फ्री हैंड के नाम से। ये नाम ऐसे हैं जो आपको अगर इन पे काम नहीं भी आता तो आप इसके नाम जहन में जरूर रखें। जब क्लाइंट आपसे बात करे ना तो आपको पता हो कि हाँ यार वेक्टर ग्राफिक्स की बात की गई है, तो मतलब मैं ये काम फ्री हैंड की फाइल है, इलस्ट्रेटर की फाइल है, या फिर कॉर्ल ड्रॉ की फाइल है। मतलब तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही तरह के सॉफ्टवेयर है। क्लाइंट जब आपके पास आएगा ना, आपसे आगे कह सकता है मुझे जो है फाइल की रिक्वायरमेंट कॉर्ल में चाहिए, आप इलस्ट्रेटर में करो, जाके कन्वर्ट कर दो उसको कॉर्ल के अंदर, आपका काम हो गया। अगर आपको कॉर्ल पे काम करना नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास इलस्ट्रेटर के टूल्स परफेक्ट हैं तो भाई आप इलस्ट्रेटर पे निकलने के बाद कॉर्ल पे भी काम कर सकते हो, और इलस्ट्रेटर से निकल के आप क्या कहते हैं फ्रीलांसर को फ्री हैंड पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि सारे के टूल्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो अब मैं फिर वही बात, ये ग्राफिक्स की बात हो गई। अब अगर हम यहाँ से निकल जाएं और यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, टिकटॉक की बात करें, स्नैपचैट की बात करें, तो कल तक टिकटॉक एक ऐसी चीज थी जिसको ना अपने मोबाइल फोन में बर्दाश्त करते थे, और जिनके पास होता था उनको हम अच्छी निगाह से देखते ही नहीं थे, यार खोल लो, क्योंकि पहले नाचने गाने के वाले मामले वहाँ चल रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने खुद को इम्प्रूव किया। अब इम्प्रूवमेंट मीन्स दैट व्हाट, देखो जो कंटेंट मैं देखता हूँ ना वही कंटेंट मुझे मोबाइल फोन पे दिखेगा, मेरे स्क्रीन पे मुझे दिखेगा, चाहे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ। और जिस तरह के कंटेंट आप देखोगे वो रिकमेंडेशन हमेशा रहेंगी। तो अब टिकटॉक पे ये कहानी बेहतरीन हो चुकी है। और बात वर्ड सॉरी टू से आपको पता होनी चाहिए ये वाली बात कि सोशल मीडिया के अंदर इससे सबसे टॉप जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? टिकटॉक ही चल रहा है। फेसबुक को छोड़ दिया पीछे, इंस्टाग्राम आ गया पीछे, स्नैपचैट आ गया, सब कुछ, यूट्यूब आ गया पीछे। छोटी शॉर्ट लिस्ट की कहानी फेंकी किसने? टिकटॉक ने फेंकी। और आज सब मजबूरी को रील्स बोलता है, कोई शॉर्ट्स बोलता है, कोई शॉर्ट क्लिप्स बोलता है, कुछ भी बोलते हो, लेकिन लेके कौन आया? आपको टिकटॉक लेकर आया। तो मैं फिर रिपीट करूँ, मैं सब चीज़ें आपको देखें डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग में सब खोलना चाह रहा हूँ आपके सामने। आप सब कुछ खोलते या अपने सारे फोल्डर खोलते चले आए। जब सब कुछ खुल जाएगा ना तो आप खुद सोचें कि यार अगर आप किसी एक फील्ड को सीख लो ना तो आपको बात समझ में आ जाए। लेकिन अब बात फिर वही है, आप सीखो तो ना। छोटी सी बात मैं क्लियर करता हूँ। अभी रिसेंट हमने क्लाइंट पकड़ा, उस क्लाइंट का काम क्या था? उसको यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करवानी थी। उसकी हर मंथ के अंदर एक अपनी रिकॉर्डिंग को करवा रहा है, क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा है 5-7 मिनट का, और रिकॉर्ड प्रॉपर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करवा रहा है। प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करवाने के बाद उसका काम हो गया खत्म। अब उसको अपलोडिंग करवाने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन चाहिए जो प्रॉपर्ली हैशटैग्स यूज करके उसको क्या कर सके, उसकी एसईओ प्रॉपर्ली कर सके। अब देखिए जब एसईओ वर्ड है ना, जिंदगी में याद रखें एसईओ पत्थर पे लकीर नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट का ही होता है। ये रॉन्ग कंसेप्शन निकाल दे दिमाग से। एसईओ की मीनिंग क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप गए गूगल के ऊपर, आपने जाकर लिखा आलू के पराठे और एंटर कर दिया। अब अगर आप भी आलू के पराठे सेल करते हो तो फिर आपकी चीज़ वो वेबसाइट या फिर आपका पेज या फिर आपका जो भी अकाउंट है वो टॉप पे क्यों, पब्लिक को क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए कि आपने चीज़ तो बना ली है मगर उसको रैंक नहीं करवाया। तो रैंकिंग करने के लिए अगर आप यूट्यूब पे रैंकिंग करोगे तो यूट्यूब का एसईओ कहलाएगा, फेसबुक की बात करोगे फेसबुक का कहलाएगा, इंस्टाग्राम की बात करोगे इंस्टाग्राम का कहलाएगा। जिस दुनिया के प्लेटफॉर्म की आप बात करोगे उसकी आप एसईओ प्रॉपर्ली कर रहे होगे। अब मैं बताना कि चलो छोटे से क्लाइंट हमने रिसेंटली लिया है और उसने चार्ज क्या करने देना ये सुनिएगा, और फिर ये वाली बात बताइएगा कि क्या ये काम आप लोग नहीं कर सकते? कि आपके पूरे खानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा है जो कारोबार कर रहा होगा, जिसकी कोई शॉप नहीं होगी, जिसकी कोई दुकान नहीं होगी, घर में बैठ के कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा होगा, या किसी जगह पे जाकर टीचर नहीं होगा, या कोई ना कोई काम नहीं कर रहा होगा? यार है हमारे पास फैमिली में ही इतने लोग और हमारी फैमिली के घर से निकल जाएंगे, लेकिन क्या है हम ये काम नहीं करेंगे। हम ना उनका पेज बनाएंगे, ना प्रॉपर्ली उनका पेज मेंटेन करेंगे, ना इंस्टाग्राम प्रॉपर्ली वहाँ काम करेंगे, ना टिकटॉक पे काम करेंगे, बस बैठ के मुंह देखेंगे। और यही काम अगर बाहर किसी से करवाने के लिए आप जाओगे तो वो आपसे पर मंथ आपको आइडिया में क्या चार्ज करेगा? वो कम से कम आपसे 30 से 50 हज़ार तक आपको ऑफर करेगा, हम आपकी ये काम आपको करके देंगे, आपको हम ये चार्ज करेंगे। तो मैं बताने का चाह रहा हूँ खुद सोच लें कि आपकी इस वक्त सैलरीज क्या चल रही है जो भी आप काम कर रहे हो।
ठीक, आपकी क्या चल रही है और आप क्या ये काम नहीं कर सकते। बस प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सीख रहे हैं तो इतना सीख रहे हैं कि पेट भर गया, काम नहीं कर रहे। सोल्ड से इतना सीख रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे। मैं परेशान उन लोगों से, भाई को यहाँ बुरा ना माने प्लीज, परेशान हूँ कि 3 4 5 जगह पे टांगे फंसाई हुई हैं, और मैं कह रहा हूँ यार एक चीज सीख लो, बस एक चीज सिर्फ सीख लो, उस पर लग जाओ, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्ली एक्सप्लोर शुरू कर दो, चांस ही नहीं कि आपको काम ना मिले। लेकिन बात पता है क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम आपको लगाना है। फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। अभी हमारी बात चल रही थी कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो मेरी अपनी कोई यहाँ पे याद नहीं है, मैंने कल देखा, बता रहा हूँ आपको मैं। फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग बड़ी प्यारी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी कि आप जब फ्रीलांसिंग का वर्ड सुनते हैं तो फ्रीलांसिंग में पहला वर्ड क्या आ रहा है, फ्री। तो भाई किसी को आप शुरू के अंदर कम से कम 10 दिन 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए फ्री सर्विसेज क्यों नहीं देते? जब तुम किसी को अपनी फ्री सर्विसेज दोगे तो आपकी औकात देख लेगा क्या आपको काम करना आता है कि नहीं आता। जब उसको 1 महीने के लिए फ्री सर्विसेज दोगे, उसको नजर आएगा यार प्रोग्रेस है, लोग आके लाइक कर रहे, लाइक तो गड्ढे में गया, लाइक को तो मानता ही नहीं मैं, लोग कम्युनिकेशन करना आप शुरू कर दें, खत्म हो गई बात। भाई 10 लोगों ने मुझे लाइक किया है और 1 बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, तो मेरे लिए लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कॉन्टैक्ट करना इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टैक्ट इस पर्सन ने मुझसे किया है ना, चांस ही नहीं मुझसे जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ वो खरीद के ना जाए। मैं ऑफर्स दे दूंगा, प्राइसिंग कम कर दूंगा, साथ में पैकेजेस ऐड कर दूंगा, या साथ में ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, जो मार्केट में हो रहा होता है। तो बात कहने की सिर्फ इतनी सी कि आप ये बात समझने की कोशिश करें। आप किसी को फ्री सर्विसेज देंगे तो फिर आगे जाने के बाद क्या होगा, वो पेड खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर नॉमिनल चार्जेस भी आपके हो गए एक बात है, तो उस नॉमिनल चार्जेस के अंदर भी बेनिफिट आपको ही है, क्योंकि अभी तक तो आप फ्री थे, अब आप पेड की तरफ आ गए। जब आप पेड की तरफ आ गए और आपने किसी एक फील्ड को पकड़ा तो उसके बाद आपको आइडिया नहीं आपको कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चीजें खुल रही हैं, खोलते चले जाए। मैं एंड में क्लोज करता हूँ, चीजें सारी क्या है। क्वेश्चन है कोई? किसी का भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप हैंड से कर लीजिएगा। देखिए एक बात तो हो गई है, अब एसयू की बात आपसे मैंने कर ली। मैं यूट्यूब की एक बात कर रहा था आपसे कि हमने रिसेंटली एक क्लाइंट पकड़ा, उसकी वीडियोस बन रही है, मंथ में उसकी एक वीडियो बन रही है जो रिलीज हो रही है मंथली बेसिस के ऊपर। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं उसका, सुनिए गौर से, हम सिर्फ उस वीडियो का क्या कर रहे हैं भाई, एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं उसकी, बस वो बनाने के बाद उसको अपने तरीके से अपलोड, अपना तरीका मतलब आपने अपलोडिंग कर दी, खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं है, हमने जो अपलोडिंग करनी है उससे 1K 2K मुफ्त में आ जाना है, एसईओ प्रॉपर्ली से खुद ब खुद हो जाना है। मतलब के वाली कहानी से कम तो बात होनी ही नहीं है, कम तरीके उसको हमने करना ही इस तरह से अपलोड है कि वो के से कम तो बात होगी नहीं, चाहे वो 2K हो 3K हो 5K हो। उसके बाद फिर हमने क्लाइंट से क्या कहा, देखो हम जो पैकेज आपको दे रहे हैं उस पैकेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एसईओ के रिगार्डिंग एक वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली क्या होता है, आपने बाहर खड़े होकर इंस्टीट्यूट का बोर्ड देखा और आप आगे पूछने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, ये ऑर्गेनिकली हो गया। और एड्स वाली क्या कहानी हो गई कि जो बंदा भी ऐड हमारा देखकर आया तो मैंने उस पर पैसे खर्च किए हैं। अगर जितने लोग भी ऐड दे के यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे ऑनलाइन पूरा लेक्चर सुन रखे हैं, तो जो ऐड दे के यहाँ पर आए, किसी पे मेरे 300 रुपये लगे, किसी पे मेरे 500 रुपये लगे, किसी पे मेरे 1000 रुपये लगे। तो डिपेंड करता है कि मैंने कितनी ऐड स्पेंड, मैंने अगर 25,000 रुपये की ऐड स्पेंडिंग की है और मेरे 25 लोगों को मैं एडमिशन दे के फारिग हो गया और 25,000 रुपये का ही तो मेरा कोर्स है, तो आप खुद मल्टीप्लिकेशन करें फिगर कहाँ जाता है। तो फिगर को ना देखें, आप अपने बिजनेस को देखें। आप इन देखें समझे क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे, आप ये देखें कि आप ये चीज़ अपने क्लाइंट को समझाएंगे। यार आप अगर अच्छा अमाउंट एड स्पेंडिंग करोगे, अगर आपके एक भी क्लाइंट अगर लग गया तो आपका वो अमाउंट तो निकल ही गया जो आपका एड स्पेंडिंग पे लगा था। और अगर ये आज नहीं हुआ तो आपके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब वो बैक टू बैक आपको देखता रहेगा, आपके ऐड देखता रहेगा, आपके मैसेजेस को मिलते रहेंगे, आपकी पोस्टिंग को देखता रहेगा, ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और इन द एंड उससे करने का ध्यान बनेगा तो वो कहीं और जाने के बजाय जिससे कोऑर्डिनेशन आपकी चल रही थी पहले वहां अप्रोच करेगा। ये चीजें आपको समझनी है। हो गई बात क्लियर? तो इससे हम क्या चार्ज करें, बात को वाइंड अप करता हूँ। हमने इस क्लाइंट से बात करी कि आपका ये वाला हम काम करेंगे और हम आपसे 30,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करेंगे, लेकिन पर मंथ चार्ज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 30,000 रुपये हम आपसे लेंगे फर्स्ट मंथ के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे ये काम पता है कितनी देर का, वीडियो कितनी देर में आती है, शॉर्ट रेडी कंप्लीट कितनी देर में आता है, 15 से 20 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उसकी हम 7 मिनट की वीडियो को कितने मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 1.5 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 7 मिनट की वीडियो को 1.5 मिनट में शॉर्ट क्लिप बनाते हैं, उसकी बनाने के बाद 30,000 रुपये हमसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट मंथ के अंदर। ये हो गया पहले महीने की, आप समझ लो कि आपने क्या कहते हैं सब्सक्राइब करवा लिया, एडमिशन दे दिया, कुछ भी कर लिया, एनरोलमेंट हो गई उसकी। अब उसके महीने के हम क्या चार्ज कर रहे हैं उससे, अब महीने के मुझे चार्ज कर रखे हैं 10,000 रुपये। ये हमारा फिगर चल रहा है। बस 30 हमने शुरू में लिए, 10,000 रुपये मुझसे मंथली ले रखे हैं। तो ये कब तक की मेंबरशिप चलेगी उसकी, 1 साल के लिए। बस 1 साल तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा में 30,000 रुपये दोबारा से वो देगा। आप ये ना देखें, आप ये देखें कि 30,000 मैंने शुरू में ले लिए तो मेरे पास तो एक जो सैलरी चल रही है आजकल, मैं कहूँगा वो तो निकल आई
30-40-50 सैलरी बजे छोटी मोटी अब ये चल रही है, मेरे पास तो ये फिगर निकल कर आ गया। अब मुझे 30 दिन तक काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने महीने में सिर्फ 15 मिनट काम किया था और मैंने ये काम कर दिया। अब मैं उसको लॉलीपॉप देने के लिए क्या कर रहा हूँ, यार हम तुम्हारे ना प्रीवियस वीडियोस जो रखे ना यूट्यूब के ऊपर, हम तुम्हारे वो वाली वीडियोस को भी ना, उसकी भी ना जो अभी तुम्हारे पॉइंट रिलीजिंग हुई, इसमें तुम्हारे केस नहीं आए हुए, हम उससे भी काम कर देंगे। और साथ में मैं उसको ये भी कह रहा हूँ कि हम तुम्हारे पास पेड एड्स भी रन करेंगे, ताकि जो नॉर्मली के वो 1-2K के करीब ही आएंगे ऑर्गेनिकली, तो हम इससे पेड एड्स भी रन करेंगे ताकि ये अप्रॉक्स कम से कम 30-40K तक 50K तक चले जाए। तो हमें उसके लिए कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, सिर्फ 2000 रुपये, 2 से 3000 रुपये हम खर्च करेंगे सिर्फ, और हम उसका ऐड रन कर देंगे। तो यार ये काम आप लोग क्यों नहीं सीख लेते भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2-3 हज़ार रुपये हम खर्च करेंगे और उसको कहाँ ले जाएंगे, 2K से 20-30K पे ले जाएंगे, और हम उससे क्या चार्ज कर रहे हैं, फिगर मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पर 3 से 4 क्लाइंट हैं। अब मुझे बताएं कि मुझे जॉब करने की जरूरत है, इतनी सी बात सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत अच्छी एक फील्ड में रहे आप, सारे काम हो जाएंगे। और मजे की बात, हमने अभी तक उससे प्लानिंग उस बंदे ने नहीं करी, हमने उससे क्या कहा है, अगर तुम ये सही काम करवाओगे ना इंस्टाग्राम के ऊपर भी, टिकटॉक पे भी, सिर्फ 5,000 रुपये तो बढ़ाते रहेंगे बस। अरे 5,000 में इंस्टाग्राम पे भी तुम्हारा ये वाला काम कर देंगे हम, टिकटॉक पे भी सेम काम 5,000 में कर देंगे। अब अगर वो एग्री कर जाएगा तो 10,000 कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 20,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे महीने के। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपलोड कर रहे हैं बस। लेकिन बात क्या है कि अपलोडिंग के बाद हम उससे कुछ ना कुछ एड स्पेंडिंग भी करेंगे, ताकि उससे केम मेंटेन रहे और वो खुश रहे कि यार। और देखें, 2 बातें होती है, एक होती है अंधाधुन एड चला देना, हमें ये भी नहीं करना। हमें काम करना है वो वाला कि रेलिवेंट पीपल्स तक जाए जो उसको देखें। ऐसा ना हो कि हम फालतू लोगों को दिखाएंगे। तो होता पता क्या है, अगर आप अंधाधुन चला दोगे ना एड्स, कहते हैं अपनी मार्केट में कि ओपनली एड इन कर देना। ओपनली एड्स इन करने में नुकसान ये होता है कि आप ओपन टारगेटिंग जब करते हो, शुरू में तो हमें करनी पड़ती है, तो आपको अपनी ऑडियंस का पता नहीं होता कौन है कौन नहीं है। शुरू में आपने एड स्पेंडिंग कर दी ओपनली, आपका एड स्पेंडिंग ओपनली हो गई, लोगों तक पहुंच गई, लोगों ने देख लिया, अब वो दोबारा क्यों देखेंगे। वो जो होता है ना, खाला का मोबाइल पकड़ा, फुप्पो का पकड़ा, बाजी का पकड़ा, अंकल का पकड़ा, सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो आपकी क्यों देखेंगे। हाँ, आपने पकड़ के कर तो दिया, आपके जाने वाले 1000 लोग थे, आपने कहा वो मोनेटाइज हो गया भाई। अब मोनेटाइजेशन तो हो गई, लेकिन बाकी प्रोसेस टाइमिंग की वो कंप्लीट कौन करेगा। सिर्फ ये तो नहीं है कि सब्सक्राइबर को 100,000 करना है, उसके बाद आपको 40,000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। शॉर्ट टेल के ऊपर 10 मिलियंस मांग रहे हैं वो कहाँ से लेकर आओगे। तो भाई समझनी पड़ेगी बात, ये काम करना छोड़ दें। इससे क्या होता है, सब्सक्राइबर तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे डमी सब्सक्राइबर का क्या फायदा जो आपके जिद करने के ऊपर आए हो, या फिर आपने पकड़ के खुद कर दिया हो, बस इनसे कुछ नहीं होता। और देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, आपका मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद, जो एक टाइम पीरियड कंप्लीट है पूरा हो जाने के बाद, कोई भी आपसे चैलेंज जो मोनेटाइजेशन के लिए ये नहीं कहता कि जी आप जो है मोनेटाइज करवाने के बाद या मोनेटाइज करवाने तक जो है हम जो पे कर रखे होंगे आपको, वो सब्सक्राइबर भी पे कर रहे होंगे, लाइक से पे कर रहे होंगे या कमेंट से पे कर होंगे। नो, किससे पे करते हैं, वॉच टाइम के ऊपर। तो हमें तो वॉच टाइम चाहिए कमाने के लिए। अगर जितने लोग यूट्यूब पर बैठे काम कर रहे हैं, वो फेसबुक पे काम कर रहे हो, टिकटॉक पे काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अगर वॉच टाइम नहीं है तो उनके पैसे नहीं बन रहे। तो ये बातें समझने की कोशिश करें। होगी बात क्लियर। अच्छा देखें, अब ये बात क्लियर आपको होती चली आ रही है कि ये वाली कहानी हो, ये तो खत्म हो गई बात, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करता हूँ उसकी वेबसाइट की। अब जब वेबसाइट की बात देखिए आएगी ना, तो वेबसाइट में हम क्या बात करें, वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस क्या है, आप हम वर्ड यूज करते हैं CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं कि जब हम वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो हमारे मल्टीपल किस्म के CMS होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास वर्डप्रेस होता है, आपका मैजेंटो होता है, विक्स होता है, शॉपिफाई होता है। 2 नाम सुन रखे होंगे, वर्डप्रेस सुन रखा होगा आपने, या कोडिंग बेस्ड वेबसाइट सुना होगा आप लोगों ने, या शॉपिफाई सुना होगा। ये ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिनको अगर आप सीख लें, सीखने के बाद इनके रिगार्डिंग अगर आप काम करना शुरू कर दें, तो बात फिर वही है, आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि इस काम को आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको कौन सी चीज़ पर काम करना चाहिए, आपके लिए कौन सी स्किल बेस्ट है, आपके लिए कौन सी स्किल आगे जाके फ्यूचर में काम करेगी। देखिए इसी के लिए आप लोगों को 7 दिन की कहानी मैंने रखी है, ताकि फर्स्ट दिन मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर दूँ। ये वाली बात क्लियर करने के बाद नेक्स्ट दिन आपको कुछ कैनवा के रिगार्डिंग चीज़ें सिखाना शुरू करूँ, और साथ मैंने फ्रीलांसिंग को बीच में रखा हुआ है। फ्रीलांसिंग में प्रॉपर्ली बताना है कि फ्रीलांसिंग में आपका फाइवर क्या है और अपर क्या है। फाइवर अपर पर सिर्फ एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपकी 1 से 2 क्लास फाइवर की रखी और 2 घंटे मैंने फाइवर के रखे और 2 घंटे मैंने अपर के रखे। तो इस 2 घंटे के सेशन के अंदर डेफिनेटली मैं आपको ये पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वहाँ जरूर पहुँचा दूंगा इंशाल्लाह ताला, कि आप देख के ये आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ यार मुझ में ये एबिलिटी है, मैं बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकिंग, मेरी स्पीकिंग अच्छी है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। जब मैं ये काम, जो आप काम कर सकते हो ना, वही आप बेचना शुरू कर दो बस। एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग इज दैट फिर आप जो कोर्स स्किल ले रहे हो, फिर आप वो बेचना शुरू कर दो। ये समझ, कुछ तो क्या करते हैं गलती की, यार स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। भाई मैं टीचर हूँ ना, पढ़ाता हूँ ना मैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं मैं इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाऊँ।
मैं ये सेम कहानी ऑनलाइन पे कर सकता हूँ, जो मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और पहले मैंने ऑनलाइन शुरू किया, वो फिजिकली पे तो मैं अब आया हूँ, आज से कुछ 6 महीने पहले। वो भी क्यों आया कि बहुत सारे स्टैंड इस तरह के थे कि नहीं सर फिजिकली स्टार्ट करें, मैं देख रहे चलना मालिक, क्योंकि मेरे लिहाज से अपनी अपनी मर्जी है भाई, फिजिकली भी बेस्ट है, ऑनलाइन भी बेस्ट है। लेकिन बात नहीं सी, कुछ तो फिजिकली आके पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन बेस्ट होता है। जो जिस तरह पढ़ ले बस पढ़ ले। और ये वाली बात समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पढ़ा रहे हो, अगर आपको प्रॉपरली पढ़ा रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और हमारी फील्ड में एक वर्ड यूज़ किया जाता है पोर्टफोलियो। अगर आपने पोर्टफोलियो मेंटेन कर लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको काम ना दे। आपको इंटरनेशनल मार्केट में ना मिल सका तो लोकल मार्केट में तो काम मिलना ही मिलना है। और इंटरनेशनल मार्केट में ना मिलने की रीज़न का जरा सुनिएगा। डॉलर्स कमाने सब ने ये ख्वाब देखा हुआ है। कोर्स बाहर भी जितने लोग करवा रखे हैं, 3-4 महीने से लगा रहे हैं। कितने महीने का कोर्स है मिस आपका वहाँ का? कितने महीने का? 2.5 महीने का कोर्स है ना। और वहाँ वाला जेडीसी वाला बात ही भाई देखें, बनु काबिल का कोर्स सेम जो है 3 महीने का चल रहा है, जेडीसी का 2.5 महीने का चल रहा है। मतलब यही 3 महीने के करीब मामला चल रहा है। अब इस 3 महीने जो कोर्स के अंदर जो आप कंप्लीटली वहाँ पे करोगे, आप 3 महीने जो कोर्स करने के बाद नेक्स्ट कदम जो आपका होगा वो क्या होगा? जो कुछ भी आपने किया है उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। मेरे नज़रिए के अंदर आपको कम से कम साल चाहिए कोर्स करने का। या तो वाकई में फिर आप सब कुछ छोड़ के यही काम कर रहे हो तो फिर आपको साल नहीं चाहिए भाई। फिर तो आप साथ ही इनकम जनरेट कर सकते हो, लोगों की हो भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात क्या है, देखो बैकएंड सपोर्ट सिर्फ आपको ये चाहिए होती है कि आप अपने सारे काम करते करते, आप मैट्रिक के अंदर है, आप इंटर के अंदर आप कुछ भी करें, वो सब कुछ चलता रहे। वो सब कुछ करने के साथ आप ये वाला काम कर सकते हो। बस सिर्फ डेली बेसिस पे आप कितना टाइम निकाल लो, 1 से 2 घंटे बस। लेकिन मसला पता क्या है, हम 1 से 2 घंटे नहीं निकालते। जिस दिन सर की क्लास होगी उस दिन हम बैठ के पढ़ेंगे ही नहीं कि हम कल छुट्टी है कल पढ़ेंगे, और फिर कल हम पढ़ नहीं पाते तो परसों क्लास आ जाती है। तो ये एक सिलसिला पूरा हफ्ते में चले जाता है। फिर क्या होता है, वीकेंड पे पढ़ेंगे, और वीकेंड पे फिर क्या होता है, किसी दावत में जाना पड़ जाता है, या फिर बारबेक्यू आ जाती है तो रह जाता है। तो कहने की बात ये बातें शुरू में समझें आप लोग कि अगर आप एक हफ्ते का काम पेंडिंग पे लगाते रहेंगे तो स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, आपके लिए बर्डन बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट। नंबर 1, मेरे पास जो कोर्स मैं ऑफर कर रहा हूँ उसमें देखिए 5 तरह की बातें कर रहे होंगे। ठीक है, 5 बातें हमारे पास क्या है। पहली बात होगी वर्डप्रेस की, आप प्रॉपर्ली वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब लोगों को लगता है कि वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान काम है। सीरियसली यकीन करें, बहुत ही आसान काम है। चाहे आप वर्डप्रेस से बना रखे हो, चाहे आप शॉपिफाई पे बना रखे हो, चाहे आप कोडिंग बेस्ड काम कर रहे हो। बस आसान कब हो जाएगा, जब सीख लेंगे। उसके बाद सीखने से पहले आसान नहीं है। ठीक है, और आपने सीख लिया, मानते की बात है, अपने स्टूडेंट को क्लास में बैठ के कितने 1 घंटे के सेशन के अंदर पूरी वेबसाइट हम रेडी कर देते हैं। ये रही पूरी वेबसाइट, देखो बन गई। अब तुमने कल ये बना के लेके आनी है बस। लेकिन ये कब होता है, ये पूरे 1 महीने के बाद जाके होता है। जब 12-15 क्लास में हो चुकी होती हैं तो बच्चे इस काबिल हो जाते हैं, क्योंकि आपका मेन पेज फ्रंट पेज ही होता है। ये फ्रंट पेज प्रॉपर्ली वो क्या करें, बना ले, और बनाने के बाद इसको कंप्लीटली देख सकें किस तरह से बनाना है, और बनाने के बाद कंप्लीटली वो इसको अपने क्लाइंट को शो ऑफ कर सकें। अब वेबसाइट की जब हम बात करेंगे ना, तो वेबसाइट के रिगार्डिंग मिनिमम प्राइसेस आपको मिल रही होती है। आप समझ लें कि आपको $80 से लेके कम से कम $400 तक का आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकता है। किसके ऊपर? वेबसाइट बनाने के ऊपर, वर्डप्रेस की। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना मिलता है, क्या मिलता है। अब आप मैंने कहा 80 से लेके आपको, मैंने जो जितना आपने देख इतना, ये आपको इतना मिल सकता है। इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए। अब बात क्या है, अभी तो मुंह से बोल रहा हूँ तो यकीन नहीं आ रही होगी बात कि सर ये फिगर तो चले मान भी लें आप, चले तो आपने कहा सुन लिया, ये कैसे मान लें हम? तो ये मैं आपको जब दिखाऊंगा ना स्टार्स के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना है कि फाइबर के ऊपर क्या काम हो रहा है, अपर पे क्या हो रहा है। फिर मजे की बात, सब वर्डप्रेस में काम करना है। वर्डप्रेस के अंदर इतनी बड़ी खिचड़ी पकी हुई है कि अगर आप उसमें से भी कोई एक चीज़ सीख लो तो आप में से एक चीज़ को पकड़ के बहुत सारे काम कर सकते हो। अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, दिखाऊंगा प्रॉपर्ली करके दिखाऊंगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि जी क्या बात चल रही है, मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लेकिन बात है आप एक्सप्लोर नहीं करते। बस एक्सप्लोर करने में जितना टाइम वो क्या करते हैं, मैं आपसे कहूँगी अगर आप डेली बेसिस बैठ कर 3-3, 4-4 घंटे लगा दो ना टाइम निकाल के, यार बस एक्सप्लोर करना है, एक फील्ड को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आप बोलो ये तो मुझे आता है यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं कर ही सकती हूँ, तो मैं कर ही लूँगी, ये तो पहले भी कहीं कर चुकी हूँ, मैंने वीडियोज़ देखी, ये किया वो किया। तो उसको पकड़ लो। फिर आप पकड़ने के बाद उसके रिगार्डिंग आप भाई वीडियोस निकालनी, वीडियोस निकाल लो, मेंटर पकड़ना, मेंटर पकड़ लो। सब कुछ पकड़ने के बाद नेक्स्ट काम जो आप करो वो क्या करो, उसको पकड़ो। उसको पकड़ने के बाद अच्छे बच्चों की तरह उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो आप ये अमाउंट निकाल सकते हो, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन देखें एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, अगर कोई आपसे कहना हम इतने कमा रहे हैं, हम इतने कमा रखे हैं, हम इतने कमा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके पीछे एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सब डॉलर्स की बात चल रही है, ठीक है ना। इसमें एक बात याद रखिएगा कि वो बंदा अकेला काम नहीं कर रहा, वैसे मैं हूँ, मैं अकेला काम नहीं कर रहा। हम 8 लोग टीम में एजेंसी बेस्ड काम कर रहे हैं। हम 8 लोग टीम में एजेंसी बेस्ड काम कर रहे हैं। आप मुझसे कभी भी कम्युनिकेट करेंगे, जोहर तक जवाब नहीं मिलेगा। फजर से लेकर जोहर तक मेरी गुड नाइट होती है,
क्योंकि मुझे अपने आप को ऑनलाइन रखना है उस दुनिया के रिगार्डिंग, इसके लिए फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मैं रात को पूरे रात जागूंगा, फजर पढ़ के मैं सोऊंगा, जोहर में मैं उठूंगा और मैं अपनी रूटीन शुरू कर दूंगा। तब भी मैंने स्कूल छोड़ दिया था, जाके मैडम को बोल दिएगा, सही बता देगा, कल जाके बता देगा। पता है फिर, ठीक है। इसलिए भाई मैंने तमाम जो टीचिंग अपनी छोड़ दी कम्प्लीटली कि भाई मैं अगर वही वाली काम करूंगा, पहले वो मुझे अभी तक याद है, रात भर 4 से 5 बजे में सो रहा था, किसी को उठ के मैं 9 बजे स्कूल पहुंच रहा था, फिर वहाँ से 2 बजे निकल रहा था, लंबी कहानी थी। खैर ये हो गई कहानी पूरी। ये आप कर सकते हो इस एक फील्ड को करने के बाद। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर इस एक कैटेगरी में जाने के बाद आपको दिखाऊंगा इस वर्डप्रेस की वेबसाइट की वर्डप्रेस पे आने के बाद अगर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज पकड़ लेते हो, आप यकीन नहीं करोगे आप इतने रुपए की बेच सकते हो। सर ये $20 क्या होते हैं, लेकिन ये ऐसी स्किल्स हैं इसके अंदर जो आपको डेली 3, 4, 5 मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स काम करने के लिए। डेली 3, 4, 5 प्रोजेक्ट। एक बंदे की वेबसाइट है वो फंस गई मतलब वो एरर आ रहा है, तो आप एक गिग बना सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट का एरर रिमूव करूंगा, और पैसे का रख दिया आपने $20। और आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना, वेबसाइट पूरी बनाना, अगर वेबसाइट पूरी बनाना आपको आती है ना, तो आप एरर रिमूव कर दोगे। या फिर स्पेशली प्लगइन्स होंगे, टूल्स होंगे, आप यूज करोगे, वो एरर बता देगा, एरर रिजॉल्व आप कर दोगे। आपने उससे काम करा कितनी देर के अंदर, हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे कम में आपका काम हो जाता है। कितनी चार्ज कर लिया आपने, ये तो पूरी वेबसाइट बना के $80 दे रहे हो उससे आप, और यहाँ पे तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका $20 चार्ज कर रहे हो। पैसे भी कम है, काम भी कम है, लेकिन बात क्या है, ये काम कम मिलेगा, लेकिन ये क्या होगा, शायद ये काम आपको इससे कम मिले, ये काम आपको ज़्यादा मिल जाए। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इससे हम कहते हैं कि आपको खुद को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। शॉर्टलिस्ट आप खुद रिसीव कर लो, शॉर्टलिस्ट आप करोगे ना आप, तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यार हो रहे हैं काम। एक बात हो गई है। अगली बात क्या, देखो एसईओ, थोड़ा सा और समझ लें एसईओ के बारे में। एसईओ हमने करनी है वेबसाइट की, जो हमने सीखना है। एसईओ हमने वेबसाइट की करना सीखनी है। क्यों, वेबसाइट बन गई, अब लोग किस तरह देखेंगे इसको। अगर लोग देखेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी प्रॉपर्ली एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ करने के लिए बेस्ट चीज ये होगी कि एसईओ मुझे अगर करनी है तो एसईओ करने के लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली गूगल के ऊपर रैंक करवाना है खुद को, कि अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, अगर मैं ये मार्केट सेल कर रहा हूं, तो उस मार्केट जब मैं सेल कर रहा हूं, दुनिया में और बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। ऐसा क्या हो, जब कोई मार्केट लिखे, बोर्ड मार्केट लिखे, ड्राई मार्केट लिखे, तो मेरा वेबसाइट या मेरा पेज उसको टॉप लिस्ट पे दिखे। तो इसके लिए पूरा आपको खेलना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, देखना पड़ता है गूगल के, अपने गूगल के मैकेनिज्म के ऊपर आप एसईओ किस तरह से करते हो। बस आप शॉर्टलिस्ट करते हो खुद को, टॉप लिस्ट पे लेके आते हो रैंकिंग के ऊपर, फिर आप भी दिखते हो। अभी आप कोई प्रोडक्ट भी जाके देखें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा शायद ताला, आप कोई भी प्रोडक्ट जाके लिखें तो इस वक्त जब टॉप लिस्ट पे दिख रही होती है, क्या दिख रही होती है, पाकिस्तान की टॉप सेलिंग वेबसाइट कौन सी है ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, दराज। ठीक है, दराज पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी है, Amazon। ठीक है, तो आपकी Amazon चले गई वहां पर, और यहां पे हो गई दराज। अब कुछ तो दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं, जब उनसे कहा जाए यार तुमने कोई ऑनलाइन चीज मंगाई है, सब बकवास, टूटी हुई आती है, फालतू बातें। कौन है जो मंगवाता है, मेरा दिमाग तो, मैं तो कभी भी ना मंगाऊं, सदर करीबी तो है यार। इनकार नहीं है, इनकार नहीं। जब वो आपसे कह रहा है कि 15 दिन के अंदर वापस कर दूंगा, कोई नहीं, करता ही नहीं है। अरे भाई आप कर तो लो ऑर्डर एक बार, आप 80 रुपये वाली चीज मंगवा लो, बस इतना बेर कर लो। क्या आप मंगवाओ नहीं और बुरा भला कहते चले जाओ, मंगवाओ नहीं और बुरा भला कहते चले जाओ, आप मतलब बुरा भला बोले चले जाओ जी कि नहीं होता, नहीं करते, नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना बुरा भला बोलोगे भाई, आप एक बार ऑर्डर करो, मैकेनिज्म सीखो, समझो, समझ में, हाँ भाई मैंने ऑर्डर किया। ये देखो समझ वाली बात है हम लोगों के लिए, हमने ऑर्डर किया, ऐड टू कार्ट किया, देन चेकआउट किया, फिर पेमेंट कर दिया, अब बैठ के वेट कर रहे हैं। टाइटल लेकर आया, जैसे गेट पे लेके पहुंचा, देखते हमने क्या कहा, मैंने तो नहीं मंगाया था। ऐसे नहीं करना होता, बुरी बात होती है, ठीक है ना। आपने रिसीव करना है उसे, अब आपने रिसीव किया उसको, रिसीव करने के बाद आपने उसे खोला और तोड़ दिया, आपने टूटी भी आई थी, तो ये बदतमीजी भी नहीं करनी, दुनिया में करते हैं लोग। तो भाई कहने की बात जैसे कि आप पहले पूरा मैकेनिज्म सीखो, समझो, ऑर्डर करो, फिर क्लेम करो कि हाँ जी ऐसा है वैसा है। भाई हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे फ्रेंड्स ने टी शर्ट्स मंगाई, और मंगाने के बाद उन्होंने क्या किया, शादी में पहन के गए, और शादी में पहन के आने के बाद क्या किया, पैक करके वापस कर दी, नहीं यार फिट नहीं हुई, पूरा विकर्जन निकाल दिया, शादी अटेंड कर ली, पैक करके 15 दिन की वारंटी कर दिया। अब वो भी दराज वाली भी है। अब आप बात सिर्फ देखो, इस बात से आप ऑनलाइन काम करना छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने 100 लोगों को बेची है ना, और 2 लोग इस तरह से निकल गए डैश, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो अपना काम छोड़ दे, बोलेंगे यार हाँ ठीक है हमारे मुल्क में होता ही ऐसा है, हम क्या करें। आप कुछ नहीं कर सकते। खैर इन शॉर्ट, आप एसईओ करोगे अपनी वेबसाइट के, ताकि वो ऊपर के रैंकिंग के ऊपर आए, और ऊपर आके दिखे। जब रैंकिंग करने में तो ऊपर आके प्रॉपर्ली दिखेगी, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, फिर आपकी चीज बिकेगी। और एसईओ एक बात देखिएगा, बहुत तहम्मुल वाला काम है, इसमें कम से कम कितना टाइम लगता है, 3 से 6 महीने इस काम में लगते हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, 3 से 4 महीने का तो आपका कोर्स है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच है, लेकिन काम जो करेंगे ना इसके अंदर एसईओ के अंदर इतने महीने लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात,
अभी जो अगला काम आएगा वो आएगा SMM, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम बात करेंगे उसमें क्या होगा, ये पूरी पेड वाली कहानी चलेगी। जब हम फेसबुक की तरफ आएंगे उससे फेसबुक की बात करेंगे, इंस्टाग्राम की बात करेंगे, उसमें हम प्रॉपर्ली एड्स रन करेंगे जो कि हम पे करके ऐड कर रन करेंगे। लेकिन एसईओ की खूबसूरती ये होती है कि एसईओ में कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अगर कुछ पे करना पड़ेगा आपको तो आपको कुछ टूल्स पे करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग आप कीवर्ड्स निकाल सको अपने प्रोडक्ट के। बस अगर आपने कीवर्ड्स निकाल लिए अपने प्रोडक्ट्स के तो बस खत्म हो गई बात। फिर आप स्मूथली वे में क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करो कीवर्ड निकालने के लिए। बाकी आपको एसईओ करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री है, वो याद रखिएगा। ना सिर्फ ये फ्री है, ये ऑर्गेनिकली है और इससे स्ट्रॉन्ग वे कोई नहीं है। दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं आपसे क्लियरली कहता हूँ। आप किसी मेंटर को सुन लीजिएगा, एसईओ खत्म नहीं हो सकता। या तो वेबसाइट बनना खत्म हो जाए, ये कभी भी नहीं होगा। कब से निजाम चल रहा है वेबसाइट्स का, ये काम खत्म हो ही नहीं सकता कि वेबसाइट बनना खत्म हो जाए और उसकी कोई एसईओ ना करवाए, चांस ही नहीं। और एसईओ के चार्जेस भी आपके पास जो हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि एसईओ की कहानी जो प्रॉपर्ली टेक्निकल और प्रॉपर्ली एसईओ कर रखे होते हैं वो कम से कम $300 से लेके $800-900 तक लेके जा रखे होते हैं, अगर आपको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट मिल जाए काम करने के लिए। रीजन क्या है, नासमन ने क्या कहा, ये काम 1-2 महीने का नहीं है। और जो लोग फास्टली इस काम को करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे मामले आपको दिखाया जाएगा। फिर आपका गूगल आपको ब्लॉक कर देता है, रैंकिंग से हटा देता है कि आप इनलीगल वे यूज कर रहे हो अपने आप को रैंक करने के लिए। हैं इनलीगल वे डेफिनेटली है, लेकिन क्या होगा, आपको तो शॉर्टलिस्ट करो इनलीगल वे के अंदर तो ब्लॉक कर देगा। फिर रैंकिंग में आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको नहीं दिखाया जाएगा और जिंदगी भर के लिए फिर आप ब्लॉक हो जाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन दोबारा से बाय करना पड़ेगा, नया मतलब कि नया नाम परचेस करना पड़ेगा और फिर नया काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो गई बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आती है एसएमएम की। ये मैंने आपसे कहा था, इसमें आप कुछ भी लिख दो कम है, आपको मैं 400 कह देता हूँ। आप यूँ करें, इसको यूँ कर लें कि 100 से लेके आप करें 500 तक का इसको आपको काम मिल सकता है। लेकिन देखें फिर वही बात, सब बातें मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट करूंगा, जितने भी पैसे मिलेंगे आपको कब मिलेंगे, जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। मैं जितनी बातें भी आपसे कर रहा हूँ ना, ये बातें हवा में आपसे कर नहीं रहा, सामने खड़े होकर कर रहा हूँ। लॉन्ग टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी मैट्रिक के पास हाँ अपने मैट्रिक के पास से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, अपने मैट्रिक के पास से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा अलहमदुलिल्लाह कंप्यूटर ही रहा हूँ। तो मैं इस फील्ड से कभी यहाँ हुआ ही नहीं। बड़ी कोशिश करी सर वो मैथ्स पढ़ा लें, आप ये कर लेना, कभी हमसे ना हो पाएगा कंप्यूटर की बात करें बस। ठीक है, नहीं हो गई बात, आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। एक तो कोविड आया, कोविड आने के बाद एक से बसानी हमारे लिए, ये तो देखो कोविड अच्छा था, ये तो कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन एक से बसानी ये होगी, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। कोविड के बाद हमें ये सुकून बहुत मिला कि हमें किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। दुनिया में हम पढ़ा रहे थे, लेकिन इस दुनिया की बात बहुत कम समझ में आ रही थी, लेकिन ये कोविड के बाद सबको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऑनलाइन स्टडी भी की जा सकती है और फिजिकली भी की जा सकती है। फिजिकली आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बात हो गई फेसबुक की, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्ली आपको फेसबुक और आपको पढ़ाया जाएगा इंस्टाग्राम। अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। बेवकूफ़ बनाने वाले और कमाने वाले आज कहेंगे देखो आपका फेसबुक का भी काम करूंगा, आपका इंस्टाग्राम भी काम में कर दूंगा। अब टिकटॉक एक अलग चीज़ है, स्नैपचैट एक अलग चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपस में मर्ज हैं। अगर कोई आपसे ये कहेगा मैं आपके फेसबुक का अटेंड करूंगा, इंस्टाग्राम का नहीं करूंगा, तो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, क्यों नहीं करेगा वो। जब आपका एक चीज़ प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी में है, फेसबुक की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो या फिर किसकी बात करो, व्हाट्सएप की बात करो, ये सब चीज़ें किसकी है, किसकी है, मेटा भाई की, जिंगा बर्गर, ठीक है, जिंगा बर्गर बोल रहे थे उनको, ठीक है ना। जगह साहब जो है हम आपके आप सब जानते हैं, फिर उनकी चल रही है सब कुछ। आपकी सबकी मार्केटिंग आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, और वो कौन सी जगह है, और प्रॉपर्ली आपका मेटा का प्रॉपर्ली स्टोर है। जब प्रॉपर्ली आकर मेटा के रिगार्डिंग कंप्लीटली आप एड्स रन करोगे। अब जब मेटा के रिगार्डिंग एड रन किए जाएंगे तो ये मुफ्त पे नहीं होते, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। आप पेज के ऊपर लाइक्स लेके आ रखे हो, पेज के ऊपर कमेंट्स लेके आ रखे हो, अपनी ऑडियंस को वहां तक पहुंचा रखे हो। अब ये ना, ये है प्रॉपर्ली सीखने वाला काम जो आपके सर ने भी इस जमाने में जाकर सीखा। अगर 7 साल पहले की कहानी है, मैंने भी इसको प्रॉपर्ली सीखा, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया था वो मैंने किया था अरेना मल्टीमीडिया का नाम सबने सुन रखा होगा, एपटेक का नाम भी सुन रखा होगा। तो मेरा जब डिग्री जो यूएई सर्टिफाइड डिग्री में बस है, तब भी मैं ग्राफिक्स भी पढ़ा रहा होता हूँ, एडोब फ्री हैंड, कॉलोरेडो इलस्ट्रेटर फ्री हैंड, 3D Max माया सब पढ़ाया। लेकिन अब वो सब मैं नहीं पढ़ा रहा। रीज़न क्या है, वो काम खत्म नहीं हुआ, वो काम खत्म नहीं हुआ, उस काम में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इंटरेस्ट मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पैसे वहाँ ज़रा मुझे कम लग रहे हैं और यहाँ मेरे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अब इसके बाद तो कोई और अगर अच्छी चीज़ आ जाएगी मेरी फील्ड में, हाँ फील्ड चाहिए, मैं कल बोली मैं तो $5 पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं बायो में नहीं जा सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, मैं बायो में चले जाऊँ। मैं फील्ड में चेंज नहीं करूँगा, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा मैं उसको पोस्ट डेफिनेटली करूँगा। आज आप जिद कर ले कि नहीं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो नीचे जो आगे ना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ने वाला व्हाट्सएप चाहिए, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। व्हाट्सएप की अपडेट आ गई है, उसने आपको 10 से 15 दिन दिए हैं, बस 10-15 दिन के अंदर उसको अपडेट कर लो, वरना व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, देखो भाई अपडेट करो, आप बेवकूफ़ नहीं, हम अपडेट लेके आ रहे हैं, अपडेट को यूज़ करो। आप नहीं, ये तो बहुत टिपिकल होते हैं यार, अल्लाह ये कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये कौन सी कॉल, साइलेंट कॉल, ये क्या होती है। तो बात करने की आप खुद को अपडेट करोगे ही करोगे, अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो आप भाई आगे नहीं बढ़ सकते, या समझ लो कि आपके इख्तियार में नहीं है।
अब आती है एक और डैडी। डैडी मीन्स दैट व्हाट, हम बात करें गूगल की। गूगल देखें डैडी हैं। गूगल डैडी इस लिहाज से हैं कि जब गूगल की बात की जाएगी तो गूगल में क्या होगा, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेटा के भी डैडी है, क्योंकि ये इसलिए है कि सर्च इंजन के अंदर, याद रखिएगा, जब सर्च इंजन की हम बात करेंगे, सर्च इंजन में कभी भी गूगल नहीं आता। आई मीन कि सिर्फ गूगल नहीं आता, राइट। और भी हैं आपके पास, एमएसएन भी है, बिंग भी है, याहू भी है, और बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ गूगल नहीं है। लेकिन गूगल टॉप लिस्ट है। गूगल के पास जो आपके पास डाटा है, वो डाटा इतना बड़ा ह्यूज डाटा किसी के पास भी नहीं है, इस पर कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर्च इंजन और मार्केट में नहीं है, और मार्केट में है। तो गूगल को हम क्यों यूज करेंगे? जवाब मिल गया आपको कि जी वो टॉप लिस्ट इसलिए को डाटा उसमें ज़्यादा है। जिस पर डाटा ज़्यादा होगा उसके पास डेफिनेटली आपको, जब डाटा ज़्यादा मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग भी आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। अब गूगल के एड रन करने, गूगल के एड्स इससे भी तबाही काम कर रहे होते हैं, इससे भी अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे होते हैं। आप क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, वो क्लाइंट को जब थोड़ी सी अकल और समझ हो तो वो बजाय इससे कि मेटा की तरफ जाए, उसको गूगल की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन बात क्या है, क्लाइंट यूट्यूब का है तो मेटा पे कैसे ले जाऊँ उसको मैं? वो तो गूगल पे रहेगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। मतलब मुझसे अगर आप यूँ कहें कि सर अगर एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर डली हुई है और मुझे उसको एडिट करके उसके के बढ़ाने हैं कि उसके ऊपर बढ़ जाए जी, व्यू बढ़ जाए उसके, तो क्या मैं मेटा के थ्रू उसके व्यू बढ़ा सकता हूँ? तो जवाब क्या होगा? नहीं ना, बढ़ा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, आप ये काम कर सकते हो। लेकिन बात क्या है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो। आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, ये कहाँ से करना बेटर रहेगा, फिर आप वहाँ से करते हो। ये कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। वो जैसे कपड़ा बाय करने आता है ना, कपड़ा ये क्वालिटी ऐसी है, क्वालिटी वैसी है, इतने का ये इतने का नहीं, मैं तो वहीं से लूँगी, ये वाली कहानी है। यहाँ पे ये वाली कहानी है कि आपको जजमेंट करनी पड़ेगी, यार ये काम सेम यहाँ पे हो रहा है, सेम यहाँ पे हो रहा है, मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। ये आप देखते हो कि आपको पैसे कितने लग रखे हैं। और दूसरी बात, ये जिस जगह पे दिखाने के लिए जा रहा है ओपन टारगेटिंग, वो कहाँ कहाँ दिखा रहा है, बस ये समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट कि जब गूगल की बात की जाएगी तो उसके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म कौन से हैं? गूगल पे दिखाया जाएगा एड्स, और कहाँ दिखाया जाएगा? यूट्यूब पे जब ऐड देखते हो कुछ स्किप होते हैं, कुछ स्किप नहीं होते, राइट, वहाँ पे दिखाया जाएगा। और इसका अपना एडसेंस चल रहा होता है, इसके अपने साथ में इसके इंटरलिंक हैं बहुत सारी जगहों से, वहाँ पे आपके एड्स दिखा रहा होता है अगर आप इसको अलाउ करोगे तो। ये हो गई बात क्लियर। अब देखो 1 2 3 4, बस ये मैं 4 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बस। जब मैंने स्टार्टिंग ली थी ना, तो मैंने जब स्टार्टिंग ली थी तो मैंने जहाँ से कोर्स किया था कम्प्लीटली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने 16 मॉड्यूल पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 16 मॉड्यूल पढ़े थे मैंने। और मैंने क्या था ली, उससे अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह कितने दिन बाद, 8 महीने का मेरा कोर्स था जो अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने में चला गया था, 1 साल के ऊपर। और मैंने फिर क्या किया था, मैंने कहा ऐसी की तैसी सबको 16 मॉड्यूल ही पढ़ाऊंगा मैं। फर्स्ट बैच मैंने अनाउंस किया था और मैंने 16 मॉड्यूल सबको पढ़ाए थे। हुआ सिर्फ क्या, वही हुआ कि आपने कोई किया कि किसी ने 2 पे कमांड हासिल कर ली, किसी ने 3 पे कर ली, किसी ने 4 पे कर ली, और सब छोड़ दिया। तो जब मैंने देखा भाई कि ठीक है सब कुछ है, ड्रॉप शिपिंग की बात भी चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मार्केट में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो आप सारे काम करो। लेकिन बात क्या है, मैंने शॉर्टलिस्ट किया इन 4 चीज़ों को, बस मुझे लगा यार ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए। बाकी सबका भी काम है, लेकिन मैंने अपना काम किया। क्या काम किया? फाइवर को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया, अपवर्क को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया, फ्रीलांसर पे गया, गुरु पे गया, पीपल पर आर पे गया। ये 5 वेबसाइट ऐसी हैं जो कि टॉप लिस्ट है फ्रीलांसिंग के वाले से। इन पे क्या मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया मुझे नजर आया कि नहीं यार ये 4 स्किल ऐसी हैं, अगर ये 4 स्किल आप सीख लेते हो, एक स्किल के अंदर इतना कुछ पड़ा है कि अगर आप कोई एक चीज़ प्रॉपर्ली पकड़ लो तो आप आराम से इतनी अर्निंग कर सकते हो कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी किस्म की जॉब की तरफ देखो। लेकिन बात याद रखिएगा कि इस काम को करने के लिए कम से कम मैं आपसे कहूँगा कि आपने 1 महीना ज़रूर लगा, और 1 साल ज़रूर लगाना है एटलीस्ट। और अगर आप बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं फिर आपके लिए कोर्स के साथ साथ भी कर लेना पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, हो गई बात। आखिरी बात ये कर लिया, आखिरी मॉड्यूल 5वां बस लास्ट, उसमें क्या है जी, फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में क्या हो रहा है, फ्रीलांसिंग में पढ़ेंगे फाइवर प्रॉपर्ली और पढ़ेंगे अपवर्क प्रॉपर्ली। फाइवर अपवर्क हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, पीपल पर आर को, गुरु को, फ्रीलांसर को हम देखेंगे वहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है। अब जो फाइवर की बात की जाएगी और अपवर्क की बात की जाएगी, तो फाइवर में अपवर्क में क्या है, फाइवर में अपवर्क में आपको मैं बार बार आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ, आपको ये दिखाना है कि आपके लिए ऐसी कौन सी नीश, ऐसी कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना जिसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें काम कर सको। आपने 4 स्किल सीख तो नहीं, लेकिन 4 स्किल्स के अंदर इतना कुछ पड़ा है कि मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। आप लिखोगे वेबसाइट तो करोगे इंटर, और आपके सामने क्या लिखा हुआ आएगा, 4.5 लाख लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, बोले सर अल्लाह हाफिज़, ना दोबारा यहाँ पे आएंगे आप, ना मेरा नंबर ब्लॉक भी कर देंगे आप। क्योंकि यार ये कौन बंदा है, 4.5 लोगों से कौन लड़ेगा, 4.5 लाख लोगों से कौन लड़ेगा। तो यही सिखाना है भाई अल्लाह के वास्ते कि 4.5 लाख से हमें नहीं फाइट करनी, हमें खुद को शॉर्टलिस्ट करना है। हमें देखना है 4.5 लाख जो जहाँ पर हैं, तो ये आपने मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब कीवर्ड के अंदर अलग कहानी है, कीवर्ड होता है, शॉर्ट टेल होता है, लॉन्ग टेल होता है।
ये समझना पड़ेगा। जब आप कीवर्ड शॉर्ट से निकल शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा तो उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ रही होगी। आप कुछ लॉन्ग टेल पे जाओगे और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ड्स के साथ। जब आप वो यूज़ करोगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ यार अब कंपटीशन कम हो गया, 4.5 लाख से मैं 90,000 पे आ गई हूँ, 60,000 पे आ गया हूँ, 30,000 पे आ गया हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है जब शॉर्टलिस्ट करोगे ना खुद को और जहाँ पे आपका ये वाला फिगर निकल कर आएगा तो वहाँ पे ऑर्डर्स भी कम आ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप 4.5 लाख के लोगों से तो बाहर निकल कर आ गए ना। बस ये आपको बात समझनी पड़ेगी। तो फ्रीलांसिंग करना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग करना मुश्किल सिर्फ आप लोगों ने बनाया हुआ है। रीजन क्या है? कमाने हैं डॉलर्स और कितने बजे नहीं बैठना पड़ने के लिए, काम करने के लिए, रात को काम करने नहीं बैठना, क्योंकि अम्मी कहती हैं कितने बजे सोना है, 10 जल्दी सो जाओ। एक बात हो गई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकार नहीं है। देखो आपको मैंने क्लियर लिखा कि आप जरूरी नहीं कि आप इसकी शक्ल ही देखो, ये भी इतना बुरा नहीं है। अब बुरा हो गया PKR, लेकिन इतना बुरा नहीं है। आप ये वाली फिगर को भी देख सकते हो। आप ये कोशिश करने के बाद 4 स्किल लेने के बाद आप रुपीज से भी अर्न कर सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा, ये फिगर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह के 4 क्लाइंट हमारे हाथ के अंदर है। तो अगर 4 क्लाइंट मेरे हाथ के अंदर है तो मुझे कोई काम करने की जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह बचती नहीं है। अब मैं कोई काम करूँ, लेकिन मेरे पास एडिक्शन है, कोई सिगरेट पीता है, कोई और काम करता है, मेरे लिए टीचिंग में एडिक्शन है। मैं टीचिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। जब मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया तो पहले मैं ढूंढी थी यार कहाँ 6 लोग मिलेंगे जहाँ एक कप चाय अच्छी से मिल जाया करे। मैंने ढूंढे 2 लोग, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग निकाल के मैं 2 मिनट दूसरी UAE में जाके फ़ौरन पकड़ी। मैंने कहा नहीं यार इज्जत चाहिए जॉब में तो कम मिल रही है लेकिन घर में मिल जाती है, तो प्रॉपर्ली चाय मिल जाती है, केक मिल जाता है, बिस्किट मिल जाती है। खैर मजाक से हट के रिस्पेक्टिव लोग आप लोग को मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग की फील्ड में इतनी इज्जत मिली, मैं कहता हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम में इतनी इज्जत कभी भी नहीं मिली जो टीचिंग की फील्ड में मिली। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बात फिर हुई है कि भाई किया है तो आज लोग इज्जत करते हैं और साथ में काम चल रहा होता है। तो मैंने आपसे कहा आप रुपीज़ में अगर काम करते हो तो कबाड़ रुपीज़ के अंदर भी नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल। ये तो एक कहानी थी। फेसबुक के पेज हम रन कर रहे हैं, पैसा बैठे हैं आपके सामने, कुछ नहीं करता ये लड़का। सिर्फ ये लड़का एक ही काम करता है, सिर्फ क्या करता है, पेज मैनेजमेंट कर रहा होता है बस। और कितने कर लिए, 3 कर, ये हो गया। अंशरा आपके सामने बैठी है, 2 हो गई और 4 स्टूडेंट बस चल लगे हैं। लेकिन देखिए आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ सर मिस? मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं आपको अपने पास से भी काम क्लाइंट के दूंगा, गोरों के भी काम दूंगा इंटरनेशनल लेवल के। एक ही शर्त है बस, अगर आपका इस 4 महीने में पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपने सीख लिया ना, पूरा सिखाया गया, मैं आपको काम नहीं दूंगा। आप खुद जाके काम फ्लैश करें, काम फ्लैश करना सिखा रहा हूँ ना मैं आपको काम देने की गारंटी तो यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रहा। लोग लिखते हैं अपने कोर्स जाकर जॉब गारंटेड, मैं नहीं लिखता, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जॉब आपको देनी ही नहीं है। अगर जो कोई जॉब तो मैं खुद छोड़ के बैठा हूँ, मैंने जॉब ही करनी होती तो ये वाला काम क्यों कर रहा होता? जॉब मैंने आपको देनी नहीं है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सब काम करने के बाद कुछ तो कोई जॉब में स्टार्ट कर लेते हैं। आप जॉब भी कर सकते हो, लेकिन मैं जॉब का जिक्र कभी जिंदगी में, जब से मैंने जॉब छोड़ी है ना, मैं जॉब का जिक्र करता ही नहीं कि आप जॉब करो। आपको जॉब करने के भाई आप, मैं आपको क्लियर करूं, अगर आप ये वाला फैक्टर प्रॉपर्ली रेडी कर लो, यहाँ पे ये वाला फैक्टर प्रॉपर्ली, ये और ये फैक्टर रेडी कर लो, तो आप इसको रिगार्डिंग अगर आपको जॉब मिल जाती है तो 1.5 लाख से कम भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन फिर वही वाली जलाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 8-5 आपको मुंह से कहेंगे, 8 बजे के 8 से रात को 9 बजे तक आपको बिठाएंगे, संडे आपको छुट्टी होगी, कहने की बातें होंगी, सैटरडे को आपका ऑफ होगा हाफ डे करने बैठे काम करना पड़ेगा। और फिर रात को आपको फोन लाजमी आएगा, उनको आपको लैपटॉप देंगे तो आपको काम भी देंगे, फिर आपको फोन भी देंगे तो आपको फोन भी करेंगे। आपको जिंदगी हराम हो जाएगी। आप बोलोगे यार कहाँ फंस गया मैं। एक इंटर्नशिप करने के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस देने के लिहाज से नॉट बैड, आप ये काम कर सकते हो। लेकिन आप जॉब के चक्कर में फंस जाओ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। आप ये कोर्स करो ना अगर, तो कोर्स को करने के बाद इस 5वें को 100% तवज्जो दे दो बस, ये 2 चीज़ों को। फ्रीलांसिंग में आपने तवज्जो दे दी ना अगर प्रॉपर्ली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास मेरे पास आपका साथ जो रहेगा वो 4 महीने का रहेगा। बाकी फ़ोन नंबर के ऊपर आप जब क्वेश्चन करेंगे, कभी भी करेंगे, जवाब आपको मिलते रहेंगे जितना बाकी लोगों को मिल रहे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो एक ही है, आज आप क्लास में हो, मेरे सामने आके बैठ रखे हो, फिजिकली आपका कोऑर्डिनेशन है, आपका बैच चल रहा है, तो आज जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है शायद आपको कल इसलिए ना मिले कि आज मैं आपका नाम ले लेके बोल रहा हूँ कि अस्मा काम हुआ कि नहीं हुआ, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया, सबमिट करवा दिया कि नहीं करवा दिया, और रिप्लाई कोई ना है। एक बात करो, और जिनका रिप्लाई आ रहा है उसमें क्या जी सुकून है। अब जब काम सबमिट हो रहे होते हैं ना, मजा आ रहा होता है, भाई आपने ये मिस्टेक की, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। अगर काम नहीं आ रहा, अली से काम नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूँ? अब नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर यही वाली बात होगी, ठीक है जी, जब आप मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, फीस तो आ गई मेरे पास। मैं तो देखो ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जब पूरे बैच से प्रॉपर्ली पढ़ा रहा हूँ, अब आपका रिस्पांस नहीं आया तो मैं आपका रिस्पांस का वेट कर लूँगा भाई, कि आप जब फ्री हो जाएंगे भाई साहब फिर हम बात कर लेंगे उनसे। तो ये थे आपके पास 5 कोर्स, और ये पूरी कहानी के कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीटली जो आपने पढ़नी मिसत बैठ के। और फिर रिपीट कर दूँ एक इंपॉर्टेंट बात कि आपने नहीं भूलनी, वो ये वाली बात नहीं भूलनी कि देखिए इस 5 तरह की चीज़ों के अंदर ना हम डिजिटल मार्केटिंग उसे कहते हैं। सिर्फ ये क्लियर कर दूँ दोबारा से मैं आपको, देखिए डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है ना, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या रहे होते हैं पुराने ज़माने के अंदर आपने देखा होगा, पुराना ज़माना तो नहीं बोलता, वो सब कुछ चल रहा है अभी भी, टीवी पे एड्स चल रहे होते हैं, अखबार में एड्स आ रहे होते हैं, ये सब कुछ चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये सब सारे एड्स चल रहे हैं, तो हम जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए खड़े हुए हैं,
मुझे ये बताएं आज का अखबार किसने उठा के देखा? किसी एक ने भी देखा? मोबाइल फोन कितने बस हाथ में लिया है? और फेसबुक पे कितने दफा गए आप लोग? टिकटॉक कितने दफा खोल के देख लिया? इंस्टाग्राम तो देख ही लिया होगा, गुना मिलता नहीं खोले तो उसको तो। और स्नैपचैट तो अल्लाह माफ करे, वो जब तक जबान बाहर निकाल के मजा ही नहीं आएगा। ठीक, तो अब आप खुद देख लें कि आपके हाथ में सेलफोन जब है तो वाई वी नीड टू गो ओवर देयर कि हम जाएं और जाके अखबार में एड्स हैं देना पड़ता है। मुझे वो ज़्यादा साग कर दिया गया, लिखना पड़ेगा, ऐड देना पड़ेगा। ज़्यादा साग जब करेंगे तो कानूनी लिहाज से आपको लिखना पड़ेगा, मैंने बेटे को ज़्यादा साग कर दिया है तो आपको ऐड देना पड़ेगा। कानूनी लिहाज से आपको सारे काम करने पड़ेंगे और ऐड्स देके चलते हैं। आपके सारे एड्स होंगे वो अखबार में जो चलना जरूरी वो चलेंगे। अब बात हुई कि कोई बड़ी कंपनी की अगर आपसे बात करूँ, मैं आपसे कहता हूँ जब ब्रांड है, टॉप ब्रांड है, यूनिलीवर की बात मैं करता हूँ, बड़ा ब्रांड है, अगर वो फेसबुक पे एड रन कर रहा है, यूट्यूब पे एड रन कर रहा है, टिकटॉक पे एड रन कर रहा है, स्नैपचैट पे एड रन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है ना। ये यहाँ पे क्या एड रन क्यों कर रहा है? अगर ये गरीबों की जगह है, कुछ तो कहते हैं यार ये सस्ते ऐड है, 500 रुपये तो आप एड कर लो, 1000 रुपये तो आप एड कर लो, 10,000 रुपये तो आप एड कर लो, लेकिन ये वाला काम आप उस पर नहीं कर सकते। किस पे? टीवी पे ऐड चलाने के लिए क्या बेकार मैं 500 रुपये ऐड चला दो यार, 500 में क्या करूँगा मैं, दिखा मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। वो सेकंड में इतना चार्ज कर रहे होते हैं। बिल बोर्ड्स बाहर लगाने की बात करो तो वहाँ पर लाखों में बात चल रही होती है। तो ये आप ट्रेडिशनल में जितने भी आपके होते हैं वो खत्म करके, खत्म तो नहीं कहूँगा, उसकी जगह जब बड़े बड़े लोग वो वाला काम, जो कंपनियाँ देखो वो वाला काम करवा रही हैं, तो वो कंपनी ये वाला काम भी करवा रही है। अगर वो ये वाला काम हम नहीं करवाएंगे तो हमारे लिए ये वाली जगह फालतू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब वो वहाँ पे काम करवा रहे हैं तो फिर वो यहाँ पे भी काम करवा रहे हैं, दोनों जगह पे काम स्मूथली हो रहा है, तो दोनों जगह इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब तक आप वो जगह बेयर नहीं कर सकते आपके लिए ये बेस्ट है। ठीक है जी, आप एड्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लेते हैं और कोई क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए, आपने किसी प्रोडक्ट का एड करना है, अगर आपने किसी के प्रोडक्ट का एड करना है तो उसके लिए कुछ बातें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि एड करने के लिए कौन सी बातें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि एक प्रोडक्ट है एक शेविंग मशीन है, एक शेवर है जो कि मैन नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। अब उस ऐड को गर्ल्स को देखने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक तो ये, दूसरी बात एज के रिगार्डिंग, किस एज से लेकर किस एज तक लोगों ने उसको देखना है। तो भाई हमारे पास पूरी की पूरी मौजूद है कि हम उसको एज सेट कर लें कि हम किस एज से किस एज तक दिखाएंगे। अगली बात ये होगी जी हमें क्या करना है जी कि एज सेट सेलेक्ट कर लिया, हम कह रहे हैं जेंडर में आपको मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, हमने सेटिंग ये कर ली, उसी बात आएगी ना पूरी। ये हमने ये सारे काम कर दिया, हम सारे काम वाले कर लेंगे तो क्या होगा, ये उन लोगों तक सिर्फ ऐड पहुंचेगा, राइट। अब मैं एक ऐड करने के लिए जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। मैंने कहा ये ऐड जो है वो मैट्रिक क्लास से नीचे के लोगों को नहीं दिखना चाहिए। एक बात तो ये मैट्रिक क्लास से मुझे एज सेट करनी पड़ेगी, वो एज उसकी नॉर्मली क्या हो, उससे नीचे लोगों को नहीं दिखेगा। अब मैं कहता हूँ जी ये इंटर से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, मैंने एक बाउंड्री लगा दी। मेरे लिए पॉसिबिलिटी है कि मैं कहूँ यार मैं 14 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक के लोगों को दिखाऊँ बस, या मैं 30 से लेकर 40 तक के लोगों को दिखाऊं बस, 40 से लेकर 50 तक के लोगों को दिखाऊं बस, मेल को दिखाऊं या फीमेल को दिखाऊं बस, वो मैं इसको दिखाऊं, मैं मेरे पूरे इख्तियार में। अगली बात, मैं जिस जगह पर यहाँ पे खड़ा हूँ, बस यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ ना मैं, इसके डायमीटर में एक रेडियस में 2 किलोमीटर तक लोगों को दिखे, 4 किलोमीटर लोगों को दिखे, 6 किलोमीटर लोगों को दिखे बस। तब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा ऐड जौहर में क्यों दिखेगा भाई? गुलशन में मेरा ऐड क्यों नजर आएगा? सजाइन टाउन में मेरा ऐड का क्या काम है? बफर जोन में मेरा ऐड का क्या काम है? तो जितनी जगह मैं अपने लिए ऐड सेटअप करना चाहूँ मैं कर सकता। मैं अपने घर में बैठकर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो एक अगर लड़की घर में बैठ के बाजी सिस्टम जो आपका होता है वो घर में बैठ कर ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो वो अपने सर्कल के अंदर एक ऐड डन कर सकती हैं सुकून से बैठकर, और ऐड के रिगार्डिंग उन्हें कितने बेनिफिट मिलने आपकी सोच है। देखिए बात फिर वही है कि यही काम किसी और से अगर आप करवाएंगे तो कम से कम मरे से मरे सर्विसेज के लिए चार्ज जो करें वो आप 10,000 चार्ज करें पर मंथ के ऊपर, वो चार्ज करें सर्विसेज देने के, और फिर उसके ऊपर वो आपसे कहेंगे आपने कितने के ऐड डन करवाने हैं। अब वो जितने के ऐड डन करवाने वो आपको ऊपर से देने पड़ेंगे। तो ये बातें आपको देखकर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप सब कुछ सीख लेते हैं अगर आप, तो फिर वही बात कि आप इसको सीखने के बाद अपना कदम रख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि किस तरह से आपने काम करने। बस स्किल इंपॉर्टेंट है, स्किल अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर लाइसेंस सीखने का मकसद ही कोई नहीं बचता। क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेना, फिर मैं करता हूँ। कोई सवाल ध्यान में आ रहा हो? कुछ भी नहीं आ रहा, इतना अच्छा क्लियर कर दिया मैंने। नहीं यार, ये तो गलत बात हो गई, कुछ तो बचा लेना चाहिए था मुझे। वहाँ पे आ रहे हो सवाल? देखो तो कभी आएंगे तो क्वेश्चन आएगा आप कौन है, नहीं आ रहा, चलें अच्छी बात है। देखिए अब इन सारी बातों के अंदर ना बस इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये कि ये कोर्स किसको करना चाहिए। आखिरी बात, सर मैं मैट्रिक के अंदर हूँ, मुझे ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जवाब नहीं। क्यों? अभी तो आपके खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो आपने खेलना कूदना होगा कि आप पढ़ने के लिए आप आएंगे मैट्रिक करने के बाद फिर से कोर्स करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ये गलती होती है। मैं सिर्फ ये नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो आप कोर्स करने के लिए आए हो ना, आप 4 to 3 से 4 महीने यहाँ लगा दो,
आपकी आंखें खुद खुल जाएंगी 4 महीने के अंदर कि आपके लिए ये कोर्स करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। भाई आपके लिए कोर्स करना इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करो, और अगर आप फ्री आवर्स में कर रखे हो तो फिर तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। अब इंटर वाली कहानी, सर मैंने अभी भी इंटर किया है, सर मैंने तो बायो से किया है, मेरी फील्ड तो बायो की है, तो भाई बायो का इस बात से क्या ताल्लुक है कि अगर आपने बायो से किया तो आपको बेहतर पता होगा मेंढक किस तरह से काटते हैं, तो मेंढक किस तरह से बेचते हैं भी आपको बेहतर पता होगा। देखो बायो की फील्ड का मैं हूँ नहीं, तब आप अपनी फील्ड के रिगार्डिंग है कि प्रोडक्ट आपकी कोई ऐसी है, सर दर्द की गोली कोई है वाकई में ऐसी है, सर दर्द ठीक कर देती है, वाकई अब तक हुआ तो कर देती है, आपको पता है, वो उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो आप। और अपनी फील्ड के अंदर लोग अगर आपके पास हैं, आपके खानदान में कोई फार्मा का काम कर रहा है, किसी का मेडिकल स्टोर है, अब इसमें पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसी फील्ड के लोग जो भी आपके पास हैं पकड़ो उनको भाई, उनके प्रॉपर्ली सोशल मीडिया के पेज मेंटेन करो, उनके टिकटॉक्स प्रॉपर्ली बना के वीडियोस को अपलोड बना करो, इंस्टाग्राम प्रॉपर्ली लेके जाओ और उनके ऐड रन करना शुरू करो। बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्यों नहीं मिलना। लेकिन बात फिर वही है कि आप ये समझो कि आपने 2 जगह पे ही काम करना है, डॉलर्स में करना है, पीकेआर में करना है। बट डॉलर्स के लिए देखो एक बात याद रखना है आपने, जब डॉलर्स के रिगार्डिंग आपका काम करने का जहन बनेगा तो याद रखिएगा हम रात को बैठते हैं और फिर सुबह उठ के जाते हैं, बस ये याद रखिएगा। तो आपको डॉलर्स में काम करना है, कम से कम शुरू के दिनों के अंदर मरे से मरा टाइम आपको देना है, रात के 11 बजे से लेके कम से कम 3 बजे तक का टाइम, या फिर 2 बजे तक का टाइम आप दें, तो उसमें क्या होगा, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट आपसे अप्रोच करेंगे। देखिए आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, आप लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, आपसे कहते हैं कभी भी यहाँ पर आप आए मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें। मैं 3 जगह पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, अपने साथ में पर्सनली और लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। अब मैं 3 जगह पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे आए, मैं आपको नहीं मिला, अंशरा मिल गई आपको, तावेज मिल गया आपको, अली मिल गया आपको, आपने कम्युनिकेट कर लिया, कोई आपको रूप मिल गया यहाँ पे, आपको यासे मिल गया आपको, आपने बात कर ली, वो आपको पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन टीचर आपको नहीं मिला, आपको पढ़ाना है, तो मे भी आप सेटिस्फाई होकर ना जाए। इसलिए कहते हैं कोऑर्डिनेट करके आ जाए, मुझसे मुलाकात हो जाएगी तो बेनिफिट सिर्फ आपको ये मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा हम पढ़ा क्या रखे हैं। तो ये बात समझने के लिए समझें बात की प्रॉपर्ली, जब आप ये वाली बात समझ रहे हैं कि जी मुझसे मिलना जरूरी है, तो क्लाइंट के साथ भी यही कहानी होती है। क्लाइंट आएगा अपनी गुड मॉर्निंग के बाद, उसकी गुड मॉर्निंग रात को होगी, हमारी रात के 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद। अब उसकी गुड मॉर्निंग हुई है, उसने आपसे जो काम करवाना है, उसने लोगो डिजाइन करवाना है, उसने आपसे वेबसाइट बनवानी है, उसने आपसे एसईओ करवाना है, उसने आपसे सोशल मीडिया की मार्केटिंग करवानी है। अब वो पहुंचा हुआ है तो जाकर लोग गिग्स देख रहा है। अब उसने एक बंदे का काम, आपका काम बहुत अच्छा काम था, जिसमें आपका काम बहुत स्वभाव लगा, लेकिन क्या हो गया, उन्होंने इससे काम देख लिया, अब इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो गुड नाइट हो रही है, तो सो रही है। अब अगर ये सो रही हैं तो क्या हुआ, ये ऑनलाइन थी, उसने क्या किया, इनसे बात करना शुरू कर दी, क्लाइंट ने, इनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया, मुझे ये कमाना है। अब इनकी उससे बात शुरू, इन्होंने बात करने का सेटिस्फेक्शन उनकी कर दी। जब सेटिस्फेक्शन जिससे कम्युनिकेट हुआ उसने कर दी, तो फिर क्या होगा, काम उसको मिल जाएगा जो पर्सन ऑनलाइन होगा। तो बस ये बात आपको समझनी है कि पूरे से काम करने के लिए जिस कंट्री में भी आप काम करना चाह रहे हैं, उस कंट्री के रिगार्डिंग आप खुद को ऑनलाइन रखें, और आज ये शिकायत ना करें, सर 1 महीना हो चुका मुझे जागते हुए, मुझे कोई काम नहीं मिला। तो भाई कुछ उड़ेल भी तो तुम देखी ना, कोई मसला नहीं है, आप तस्वीर लेके आदमी बैठ गए। कहने की बात देखिए समझे इस बात को, ठीक है नहीं मिला कोई मसला नहीं, आप उस वक्त को ज़ाया नहीं करें, आप प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। फिर वही बात, लोकल क्लाइंट पकड़ सकते हैं, किसी से काम, फ्रीलांसिंग की लफ्ज़ फ्री वाली कहानी रहेगी, फ्री में किसी से काम कर सकते हैं, फारिग ना रखें, खुद को ऑनलाइन आपको रखना है, बस ऑनलाइन आपने रखना है, खत्म। ये तो वही बात होगी, आप बोले नहीं सर मैंने तो आपके बोलने पर लकी वन में शॉप लेकर दुकान खोल दी, अब वहाँ पे कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ भाई, अब खोल दिया, अब रिस्क देने वाले अल्लाह ताला की है, बस वेट करें, आप हल तो कोई नहीं है, तो रिस्क आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आप सच्ची समझने की कोशिश करें, सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, वो लाखों करोड़ों हज़ारों रुपये लगा नहीं रहे कैश के अंदर, तो टाइम में तो स्पेंड करना है। वैसे हमारी आंखों में 2 बजे तक नींद नहीं आती, क्योंकि 1 बजे तो मोबाइल नहीं छूटता, 2 बजे से पहले तो 2 बजे फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर उठा कर देखते हैं किसका आया। और हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई आप प्लीज़ अपना जो है वो क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन व्यू कम करें, स्क्रीन व्यू कम करें, सोने से 3 घंटे पहले मोबाइल फोन छोड़ दें। हम छोड़ देते हैं, लेकिन लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर हमें मैसेज कर देते हैं, हम क्या करें, हमें देखना पड़ता है, रिप्लाई नहीं करें सुबह, अगर हम सुबह रिप्लाई करें तो गुनाह मिलेगा, ये भी एक मसला है। तो बस्ता सिर्फ इतना से आप समझें बात, तो अगर आप खुद को इस टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग ऑनलाइन रखेंगे, बस बेनिफिट जो क्लाइंट आएगा आपसे कम्युनिकेट करेगा, खत्म। आप एक 2 बातें इंपॉर्टेंट और सुन लें, टाइम में इसलिए कर रहा हूँ। देखें, एक ही होता है कि आपको सारे काम करना आ गए, आपके पास स्किल आपके हाथ में प्रॉपर्ली आ चुकी है, स्किल आ जाने के बाद आपने फ्रीलांसिंग भी करना सीख ली है। अब मैंने आपसे एक स्टार्टिंग की बात की, देखो आप ये वाला फिगर आप समझ लो कि आप टारगेट बनाओ जी, मुझे कम से कम $1000 के करीब पाकिस्तान वो क्या कहते हैं डॉलर मुझे कमाने पर मंथ के रिगार्डिंग। अब ये फिगर जब इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा ना, तो आप ये काम अकेले नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक बंदे के पास काम चल रहा है, उसने अब तक 1 kg के करीब लोगों ने काम कर दिया है, और पेंडिंग में उसके ऑर्डर इन क्यू चल रहे हैं 60 ऑर्डर इन क्यू, 70 ऑर्डर इन क्यू, 100 ऑर्डर्स इन क्यू, 200 ऑर्डर्स इन क्यू, 70 ऑर्डर्स इन क्यू। तो भाई सच्ची सी बात है, समझदारी वाली बात है, वो इंसान का बच्चा ही होगा ना, जिन तो नहीं होगा वो, तो अकेले तो काम नहीं कर रहा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 70 ऑर्डर्स इन क्यू चल रहा है, 50 ऑर्डर्स इन क्यू चल रहा है, 100 ऑर्डर्स इन क्यू चल रहा है, तो मतलब क्या होगा कि वो अकेला तो काम नहीं कर रहा होगा, उसके पीछे क्या चल रही होगी, क्या चल रही होगी, एक टीम चल रही होगी। तो
तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये बात आपसे कहता हूँ कि आप लोग खुदारा खुद को हरफन मौला समझने की कोशिश ना समझें। मैं कहूँ ना आज के सारे काम मैं खुद कर लूँगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और अगर सारे काम मैं खुद कर लूँगा ना तो एक हद तक कर पाऊँगा, एक एज तक कर पाऊँगा, एक टाइम तक कर पाऊँगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं कहीं ना कहीं थक रहा हूँ, एक काम में अच्छी प्रोडक्टिविटी मेरी होगी, अगला काम मुझसे खराब हो रहा होगा, क्योंकि मैं इंसानों में थकता हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं एआई नहीं हूँ। तो मैं जब एआई नहीं तो फिर क्या होगा, मैं थकूंगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप टीम बनाने की कोशिश करें, अपनी तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनसे कम्युनिकेशन रखें, अच्छे लोगों से कम्युनिकेशन करें, टीम बनाएं, क्रिएट करें। जब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने वेबसाइट बनाने वाले आप में से 5 लोग रेडी हो जाते हैं और 5 लोग मिल के काम स्टार्ट कर लें किसी एक प्रोफाइल के ऊपर, तो क्या होगा, काम कम नहीं मिलेगा, काम ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में कम होगा, जब 5 लोगों के पोर्टफोलियो आप एक जगह जाकर डालोगे और एजेंसी बेस्ड अकाउंट बनाओगे तो क्या होगा ये कि आपको काम ज़्यादा मिलेगा। और ये भी होता है कि आपको 4 स्किल मैंने सिखाई ना, किसी ने कहा मेरी ये परफेक्ट है, मेरी ये परफेक्ट है, मेरी ये परफेक्ट है, मेरी ये परफेक्ट है, तो 4 स्किल अगर आपके पास हो गई और 4 लोगों ने मिलके अगर एक काम शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, जब क्लाइंट काम करवाने के लिए आएगा उसको पता है मैं इस मार्केट में घुस गया हूँ, यहाँ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मेट्रो की बात अगर हम करें, इम्तियाज़ की बात अगर हम आपसे करें, तो वहाँ पे जब आप घुसते हो अंदर तो कल तक वहाँ पे गोश्त नहीं था, मुर्गी मिल जाएगी, बकरा ही मिल जाएगा और गाय भी मिल जाएगी, बाकी का छोड़ो रहने दो, ठीक है। अगली बात जब मछली ही मिल जाती है, मछली मिल जाएगी, सब्जी ही मिल जाएगी, ग्रॉसरी मिल जाएगी, बच्चे के कपड़े हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, बस शुक्र है अंदर अक्षय नहीं आया था, गाड़ी यांगो अंदर नहीं आया थी, सब कुछ मिल जाएगा। और जब सब कुछ मिलने के बाद यांगो भी बाहर आते खड़ी हो जाएगी, तो आप बोलोगे यार क्या जिंदगी ज़बरदस्त यार। तो बात कहने की ये कि देखो उन्होंने क्या कहा, जब आप मार्केट जाते हो आपको डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है, लेकिन जब आप एक ऐसे स्टोर में घुसते हो जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग से लेके पैर तक, तो बंदा वहाँ पे फिर क्यों नहीं आएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसे लोग बन जाते हैं टीम के रिगार्डिंग, और टीम खड़ी होकर प्रॉपर्ली वाला काम करती है, तो फिर क्या होगा, आप एक टीम क्रिएट कर सकते हो, आप एक एजेंसी बना सकते हो, और एजेंसी बनाने के बाद क्या होगा, आप उस काम को और आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन ये काम कब होगा, जब आप लोग एक इंडिविजुअल अकाउंट पे काम करना शुरू कर देंगे। बस इतनी सी बात। 2 बातें फिर रिपीट कर दूँ, एक आपने स्किल्स देनी है और एक आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है। बस स्किल आपके हाथ में अगर आ गई तो फ्रीलांसिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी हमारे पास, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। क्योंकि अब आप एक चीज़ पे अबूर हासिल करना शुरू करते हो ना, मैं पहले बैच शुरू करता हूँ इसका, नॉर्मली हम ये स्टार्ट करते हैं ये वाला, जब ये स्टार्ट करते हैं ना तो 15 दिन के बाद बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर खाना शुरू हो गया है अब वो फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट हो गई भाई, 15 दिन नहीं सर आ रहा है, सर इंसान में आ रहा है, फिर मुझे मजबूरन यार सेकंड मॉड्यूल के अंदर या फिर थर्ड मॉड्यूल में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी ही पड़ती है। मैं सबसे कहता हूँ देखो भाई, पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ ताकि लालच बढ़े, समझ में आना शुरू को, देखो किस तरह से काम मार्केट में लोग कर रहे हैं, लेकिन खुदारा अभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा तब तक मैं नहीं कहूँगा। आप मेरे सुपरविजन में ही अकाउंट सारे क्रिएट करना और करने के बाद फिर अगला काम को ही करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको समझाना कि जी आपकी आईडीज़ कौन सी यूज़ की जाएंगी और कौन सी पिक्चर्स आपको जाएंगी, क्या चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक अगर आएगी तो आगे जाके अकाउंट अगर बैन होने का खतरा होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग नहीं जानी चाहिए। तो भाई ये थे तो 5 तरह की चीज़ें जिसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया। अब कल की क्लास हमारी होगी नेक्स्ट, उससे हम पढ़ेंगे क्या, उससे हम पढ़ेंगे कैनवा, ठीक है। कल की क्लास में पढ़ेंगे कैनवा। अच्छा कैनवा मैंने क्यों रखा, कैनवा मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि देखो आपके पास फिर मजे की बात कि जब ग्राफिक डिजाइनिंग की हम बात करेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। अब कैनवा इस वक्त ना इतना उरूज हासिल कर चुका है कि कल तक जिस तरह मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक हम मतलब देखना पसंद नहीं करते थे, और आज मजबूरी है कि हम वो काम अपने मोबाइल फोन में भी रखें और उसको क्लाइंट के लिए भी काम करके देंगे, हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अब हमें काम करना है। यही कहना कैनवा की हो चुकी। कैनवा कल तक हम कहते थे अच्छा कोई भी शख्स ना कैनवा पे कंप्लीट कमांड हासिल करने के बाद कैनवा मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं कैनवा के ऊपर मैं जो ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आप ग्राफिक डिजाइनर जब भी कहोगे तो किस पे कहोगे, फोटोशॉप के ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर। तो कैनवा के रिगार्डिंग आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको हर तरह की चीज़ आपके लिए एक्सप्लोर करना आसान हो जाती है। और प्रो के अंदर कैनवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको कल से एक्सप्लोर करवाना प्रॉपर्ली शुरू करूंगा कि कैनवा में क्या क्या चीज़ें हैं। और कैनवा जब आप प्रॉपर्ली सीखना शुरू करोगे, कल चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर्ली दिखाने के बाद फिर आप इस बात पे दंग रह जाओगे। अगली क्लास में आपकी फादर की तरफ लेके जाऊँगा तो आप सिर्फ कैनवा के रिगार्डिंग हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो मैं आपकी आंखें खुलवाऊंगा। सिर्फ कैनवा को ही तमीज़ से अगर आप सीख लेते हो, जो कि उसको मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ अपने उसके अंदर, कैनवा को मैं किसी लिस्ट में लेके नहीं आता। मैं क्यों नहीं लेके आता, क्योंकि मेरा कमांड फोटोशॉप के ऊपर भी है, इलस्ट्रेटर के ऊपर भी है, कॉल ड्रॉ के ऊपर भी है। फ्री हैंड मैंने बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग ही है, तो मैं नहीं उसको इतना वो करता। लेकिन बात है मैं मजबूर हूँ उसकी बात करने के लिए, मैं टिकटॉक के लिए मजबूर हूँ मैं उसकी बात करने के लिए। कल तक मेरे लिए बहुत बुरा प्लेटफॉर्म था, लेकिन आज भाई हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उस पर चार्ज कर रहे हैं यार। हम किस तो बुरा किस तरह बोलते हैं, जो मेरी स्कोरिंग है वो मुझे दिखेगी भी। तो अब मैं आपसे करूँ कैनवा जब मैं आपको दिखाऊंगा, और परसों कैनवा के रिगार्डिंग प्रॉपर्ली मैं आपको दिखाऊंगा, फाइबर के ऊपर कैनवा के ऊपर कितना काम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये नहीं सीखना, ये भी नहीं सीखना, ये भी नहीं सीखना, ये भी नहीं सीखना, बस कैनवा ठीक है।
लेकिन बात फिर क्या है कि देखो वहाँ कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन इतना टफ है कि फिर आप बैठने लाइन में क्यों में लगे रहोगे, पता नहीं आपको ऑर्डर कब मिलने कब नहीं। तो अपने पास स्किल जो है ना आप मल्टीपल लेके रखो, ताकि बेनिफिट आपको ये मिल सके कि आप खुद को बोल भी सको कि हाँ भाई आप वेब डेवलपर हो, एक अच्छे जो आप हो एक एडेंट करने वाले हो, आपको एसईओ अच्छे करना आती है एंड सो ऑन। तो ये थी आपके पास 5 तरह की बातें जो प्रॉपर्ली आपको करनी कंप्लीटली करनी है आने वाले दिनों के अंदर। देखिए एक लास्ट बात और कर दूं मैं, 7 दिन का कोर्स डिज़ाइन सिर्फ इसलिए मैंने किया था ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे उनको ये वाली बात क्लियर की जा सके भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने करना कराना क्या है बस। और आपको वो डिस्क्लेमर निकलना है दिमाग से कि जी हमें पता नहीं कितना वक्त लगता है इस काम को करने के लिए, और इंपॉर्टेंट बात क्या जी कि साथ साथ इसके कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एज की इसमें कोई कैद नहीं है, किसी भी एज में आप ये वाला काम कर सकते हो, बस एक ही शर्त है क्या, पाबंदी आपको करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। आपकी एक दिन क्लास होगी, एक दिन आपको ऑफ चलेगा, पब्लिक क्लास ले रखे होगे, आपको तमाम चीज़ें मिल रही होंगी, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली आप करते रहोगे, पोर्टफोलियो रेडी एंड में रहेगा तो आपको काम मिलेगा, और बस ये सारी बात है। सवाल कोई आया? सवाल नहीं आया? कोई नहीं आया, पक्की बात है। एंड करें फिर क्लास। कोई बात तो पूछनी होगी भाई, कुछ तो पूछ ले, मतलब नाम पूछ ले मेरा क्या है, नहीं पूछना? एंड पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है, पक्की बात है। अच्छा आप मुझे बता दें कि जो हमने क्या कहते हैं ये 5 स्किल की बात जो करी है, इसके अलावा कुछ और सुन रखा है आप लोगों ने? इसके अलावा और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं? इसके अलावा क्या काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, और किस चीज़ पर काम हो रहा है? तबेटस हो गया, और बताएं कुछ अली भाई? ब्लॉग्स हो गए, और पबजी पे काम हो रहा है, और शर्म कर लो तुम, और बताएं मैं प्लीज़, बस चलेगा। देखिए फील्ड बहुत वसी है। जब परसों की क्लास है, मंडे की क्लास है, जब फाइबर वो आपको फाइबर दिखाऊंगा ना मैं, तो फिर मैं आपकी आंखें खुलवाऊंगा शायद, प्रोजेक्टर प्रॉपर्ली यहाँ पे लगाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद देखते रहिएगा, और बस फिर आप दंग रह जाएंगे कि हाँ भाई चीज़ को एक्सप्लोर ऐसे भी किया जा सकता है। जब वो दिखाऊंगा प्रॉपर्ली आपको सामने आएगा चीज़ें क्या है क्या नहीं है। कोई क्वेश्चन तो कर लो, मैं क्लास बैंड अप कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं करना? कोई सवाल? पक्का एंड करें? एंड कर दो, टाइम हो गया ना भाई, मुझसे किसी ने काटा?